प्रश्न वाली 5.3। ये पुरानी बुक क्या है बच्चों? पुरानी बुक है मेरे पास, तो इसमें क्या दिया आपका 6.3। आपकी जो नई बुक है उसमें क्या दिया रहेगा आपको 5.3। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या दिया है। निम्नलिखित संख्याओं के वर्गमूल, इस बार क्या करना है वर्गमूल ज्ञात करने में इकाई अंक की क्या संभावना होगी। ठीक है, संभावना है। तो वर्ग क्या होता है, वर्गमूल क्या होता है, थोड़ा सा उसका बता देता हूँ बच्चों, फिर अपन क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा सा देख लीजिएगा। देखिएगा वर्ग क्या होता है, वर्ग। ठीक है बच्चों, तो वर्ग क्या होता है, किसी संख्या की दो घात। ठीक है, किसी संख्या की दो घात। तो जैसे हम कोई संख्या ले लेते हैं, जैसे मैंने लिया है यहाँ पर 2, तो 2 का वर्ग क्या होता है आपका, 2 का वर्ग होता है 4। ठीक है, अगर मैं बोलूं कि वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल, ठीक है, क्या है वर्गमूल, वर्गमूल क्या होता है, वर्गमूल का मतलब होता है ये 4। आपसे पूछेंगे वर्गमूल 4 किसका वर्गमूल है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, आपका 2 लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर 2 लिखेंगे। ये करने का मतलब क्या होता है, देखिएगा मैं बताता हूँ। जैसे कि 2 का वर्ग क्या होता है आपका 4, अंदर रहता है, और इसकी घात 1/2 ऐसे लिख सकते हैं, या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 4 करने के अंदर 4 और 1/2। ठीक है, इस प्रकार लिखो या ऐसे लिखो। तो अब क्या होगा बच्चों, इसका मतलब क्या होता है कि 4 के अंदर एक घात है आपकी और बाहर 1/2 लिखा है। तो देखो इस घात से इस घात ये कट जाती है, तो बचेगा क्या आपका 4। ठीक है, तो ओनली आप करनी में इस प्रकार भी लिख सकते हैं 4। ठीक है, आया समझ में, सिर्फ क्या लिख सकते हैं 4 भी लिख सकते हैं। अब ये यहाँ पर क्या है, ये इस 2 से ये करनी हट जाती है। आगे समझ में बच्चों, चलिए तो वर्गमूल समझ में आ गया ना। तो मैं आप उम्मीद है मुझे कि आपको 10 तक वर्गमूल याद होंगे। मैं यहाँ पे उनको लिखता हूँ, उन्हीं से हमारे क्वेश्चन बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं लिखता हूँ 1 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 1 का वर्गमूल 1 होता है। 2 का वर्गमूल क्या होता है बच्चों, 2 का वर्गमूल होता है आपका 4। 3 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 3 का वर्गमूल क्या होगा आपका 9। और 4 का वर्गमूल क्या होता है आपका, 4 का वर्गमूल होगा आपका 16। और 5 का होता है आपका 25। ठीक है, चलिए 6 का लिखते हैं, 6 का यहाँ पे लिख देता हूँ बच्चों। ठीक है, ताकि लिखने में अच्छा रहेगा, ये यहीं पे लिखते हैं वो बताने में अच्छा रहेगा आपको। ठीक है, चलो तो 6 का होता है आपका 36। ठीक है, 7 का क्या होता है आपका, 7 का होता है आपका 7 7 जा 49। ठीक है, 8 का क्या होता है बच्चों, 8 का होता है आपका 64। ठीक है, और आपका इधर 9 का कितना हो जाएगा 81। ठीक है, और ये रहा 10 का आपका 100। ठीक है, अब इसमें लॉजिक कैसे लगाना है देखिएगा बच्चों, वर्गमूल निकालना है ना। तो मैं बोलूँ एक वर्गमूल किसका, 1 का। 4 वर्गमूल किसका होता है, 2 का। 9 किसका होता है, 3 का। ठीक है, तो इसमें आपको क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया है आपका। पहला देखिएगा 9801। ठीक है, क्या दिया है आपका 9801 दिया है। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ तभी आपको समझ में आएगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू ही समझते हैं। तो आपका प्रश्न पहला, उसका पहला क्या दिया है आपको 9801। ठीक है, ये दिया है आपका। अब देखो इसमें आपको कैसे आंसर निकालना है, सिर्फ इसका आंसर यहीं से निकल जाएगा बच्चों। कैसे, आपको ये देखना है कि जो आपका एक है, इकाई का अंक तो आप समझ गए होंगे, इकाई के स्थान पर कौन है आपका एक। तो इकाई का अक्षर कौन सा है आपका, संख्या 1 है। ठीक है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार ऐसे बोलते हैं। तो जो पीछे से फर्स्ट में आता है वही होता है आपका इकाई का अंक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन है 1। अब आपको इस 10 तक के जो वर्गमूल है इसमें क्या देखना है, लास्ट, लास्ट में 1 है। तो 1 किस में आता है, एक तो 1 में आता है। और देखो और कहाँ लिखा है, वो लिखा है आपका यहाँ पर 8। दो दो संख्या हो या तीन तीन संख्या हो, पीछे से देखना है, यहाँ पर भी 1 लिखा है। और कहीं लिखा है क्या बच्चों, और कहीं पे भी नहीं लिखा है, सिर्फ कहाँ लिखा है यहाँ पर। अब मैं चाहूँ तो आप चाहो, आपको पता नहीं चल रहा तो मैं 0 लिख देता हूँ, यहाँ भी 0 लिख देता हूँ।
एक एक संख्या है तो यहाँ 0 लिख देता हूँ। अब 2 हो गए ना, ठीक है। तो देखो लास्ट में पीछे से देखना है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी आपका 1 है, और इकाई के अंक का देखना है, मतलब 1 का ही देखना था सिर्फ। तो 1 की संभावना कहाँ हो सकती है? 1 में और 9 में, बस यही आंसर आपको लिखना था। कौन कौन सा? 1 और 9, ठीक है। क्योंकि 1 वर्गमूल 1 का क्या होता है? 1, और 81 किसका वर्गमूल होता है आपका? 9 का। तो बस यही पूछा था। देखो यहाँ पर लास्ट में 1 आता है बच्चों, और यहाँ पर भी। तो इसका आंसर किस प्रकार लिखना है वो थोड़ा सा देखिएगा आप। आपको आंसर लिखना है, कैसे लिखना है कि संख्या 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 के वर्गमूल, ठीक है, संख्या के वर्गमूल के इकाई के अंक, ठीक है, इकाई के अंक की संभावना, संभावना या तो क्या होगी बच्चों? 1 होगी आपकी, ठीक है, 1 होगी, ठीक है, 1 होगी आपकी, या क्या होगी आपकी? 9 होगी, ठीक है, क्या होगी? 9 होगी। क्योंकि बच्चों आपने देख लिया ना, लास्ट में 1 था, तो 1 का वर्गमूल क्या होता है? 1, और इधर किस में लास्ट में लिखा था? 9 में। बस ये देखना है आपको। तो ये क्या हो जाएगा आपका? पहले का आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा बता देता हूँ, देखिएगा। दूसरा क्या दिया है? दूसरा दिया है आपका 99856, ठीक है। इसका आंसर बनाते हैं। तो इसमें क्या दिया है बच्चों लास्ट में? देखो ये दूसरे क्वेश्चन से आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में क्या दिया है? 6। अब आपको इस पे ये देखना है कि 6 कितनी जगह पर आता है। तो देखो 6 4 में आता है, 6 में आता है। तो इसका वर्गमूल क्या होता है, मतलब संभावना क्या हो सकती है? 6 और आपकी 4। तो बस यही आपको लिखना था, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं पूरी संख्या उतार कर, ठीक है, कि जो संख्या क्या दी आपको 99856 के के वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना क्या होगी बच्चों? तो पता चल गया ना। 6 जहाँ जहाँ पे रहा है, तो बस आपको क्या करना है? 10 तक के वर्गमूल लिखना है, और पीछे वाली संख्या देखनी है। यहाँ पर 1 था, वहाँ पे 1 था, तो 1 और 9 में हो सकता था। यहाँ पर क्या है? 6 लास्ट में, यहाँ पर 6 में आता है और 4 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे हम? यहाँ पर क्या लिख देंगे आपका? 4 और 6, ठीक है। होगा होगा या होगी, ठीक है। इस प्रकार आपको करना था। इजी क्वेश्चन है बच्चों, 1-2 बार देखेंगे तो आपको आराम से बनने लगेगा आपसे, ठीक है। चलिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका? तीसरा दिया है 1734, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन क्या दिया आपका? तीसरा दिया है आपका 17, सॉरी मैंने यहाँ पर गलत लिख दिया है। क्या है? 9 9 8 0 0 1, ठीक है। तो इसका भी संभावना क्या हो सकती है बच्चों? इसकी संभावना भी यही हो सकती है। क्या लिख सकते हैं कि 9 9 8 0 1 में 1 के वर्गमूल, ठीक है, वर्गमूल के इकाई के अंक की संभावना क्या हो सकती है? देखो लास्ट में क्या है, सिर्फ लास्ट का अक्षर देखना है। तो लास्ट में क्या दिया आपका? 1 दिया है। तो 1 किस में आता है? 1 1 में आता है, और इधर 9 में आता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देंगे? आपका 1 और 9 होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना था। चलिए नेक्स्ट क्या है? चौथा दिया है आपको, थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है, पर इजी होगा आपके लिए तो, क्योंकि अपने को लास्ट वाला देखना है। 657
फिर 666 और फिर 025 दिया है, ठीक है। तो इसका आंसर देखिएगा, बहुत इजी होगा इसका भी। देखो इसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा बच्चों। अब देखो लास्ट में 5 है और इसमें देखना है 5 कहाँ आता है, तो 5 सिर्फ 5 में आता है। अगर आपको वर्गमूल अच्छे से पता है, वर्ग घनमूल, तो आपको यूँ ही पता चल जाएगा कि 5 सिर्फ 5 में आता है। देखो और किसी में है क्या, नहीं आता है, ठीक है। ये पूरा में देख लिया, सिर्फ 5 5 में आता है। तो इसमें क्या लिखेंगे आंसर में हम, आंसर में क्या लिखेंगे बच्चों हम, केवल 5 होगा, ठीक है। इस प्रकार आपको लिखना था। चलिए इसके पहले के 4 क्वेश्चन बना दिए बच्चों हमने। अब क्या दिया है आपका दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरा क्वेश्चन क्या दिया बच्चों, देखिएगा। दूसरा क्वेश्चन दिया है आपका, बिना गणना किए वहाँ संख्या बताइए जो वास्तव में पूर्ण वर्ग नहीं है। क्या बताना है कि आपको बिना गणना किए संख्या बतानी है कि वास्तव में वहाँ पूर्ण वर्ग नहीं है। तो इनमें से कौन सा है, ये हम देखेंगे किस प्रकार करते हैं इसको। चलिए देखते हैं थोड़ा सा। इसकी थोड़ी सी परिभाषा रहेगी बच्चों, उसको लिखना पड़ेगा, ठीक है। प्रश्न क्रमांक दूसरा। तो देखो इसमें क्या है, थोड़ा सा परिभाषा लिख लीजिएगा आप, परिभाषा, या नोट करके भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है कि परिभाषा ही लिखना है आपको, हेडिंग डाल के नोट करके भी लिख लीजिएगा, ठीक है। पोस्टर में लिख देता हूँ नोट, ठीक। चलिए तो क्या दिया है बच्चों, यहाँ पर आपको थोड़ा सा याद रखना है कि जिस जिस संख्या जिस संख्या जिस संख्या ओ का अंतिम 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 संख्या या इकाई का अंक, ठीक है, का इकाई का अंक, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा, अगर 2 होगा, ठीक है, क्या होगा आपका, 2 होगा, 3 होगा, 7 होगा या 8 होगा, तो क्या होगा, होगा, है ना, ये संख्याएं होगी या होगा, तब तब क्या होगा इस कंडीशन में, तब वह तब वह संख्या तब वह संख्या तब वह संख्या क्या होगा आपका, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होगी, ठीक है, अगर ये लास्ट में इकाई के अंक पर आता है तो, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन के थ्रू समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आएगा। देखो पहला क्या दिया है आपका, पहला दिया है आपका 153 ये दिया है। अब इसमें देखो लास्ट की संख्या से ही फोकस करना है आपको, तो पूरा नहीं देखना है, ठीक है। तो लास्ट की संख्या क्या दी है आपको, 3 दिया है। क्या इन संख्याओं में है क्या, अगर इसमें आता है तो क्या नहीं होगा, वर्ग नहीं होगा, क्या नहीं होगा आपका, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है बच्चों, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो ये 3 आ गया, तो इसमें तो 3 है, तो ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तो आपको क्या लिखना था, थोड़ा सा यहाँ पर क्या लिखना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, इस प्रकार लिखना था आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है आपका, दूसरा देखिएगा आप, दूसरा दिया है आपका 257, ठीक है। तो इसमें भी देखो लास्ट में क्या आ गया बच्चों, 7 आ गया। तो यहाँ पर इसके आंसर में क्या लिख सकते हैं हम, ये लाइन लिखनी है इसमें भी, तो यहाँ पर आंसर करके लिख लीजिएगा। क्या लिखना है कि ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा। तीसरा देखिएगा क्या दिया है बच्चों आपका, तीसरा क्या दिया है बच्चों आपका, 408 दिया है, ठीक है। अब इसमें देखिएगा क्या ये रूल फॉलो करता है क्या, तो इसमें भी क्या है आपका 8 दिया है, मतलब ये भी क्या नहीं होगा बच्चों आपका, पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आंसर डाल के आप लिख दीजिएगा, ये पूर्ण वर्ग नहीं होगा, ठीक है। चलिए चौथा बनाते हैं बच्चों। चौथा क्या दिया है आपका, चौथा दिया है आपका 441 दिया है, ठीक है, 441 दिया है। तो इसका आंसर क्या निकलता है देखते हैं। देखो क्या रूल इसमें दिया है क्या, 2 3 7 8 दिया है क्या, तो ये तो नहीं है, ठीक है। लास्ट में क्या है आपका, ऊपर क्या है, 1 है, ठीक है, क्या है आपका
441, तो ये संख्या तो इसमें है ही नहीं, तो मतलब ये क्या है, हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों, एक पूर्ण वर्ग है। यह जो संख्या दी है उसको लिख देते हैं 441, संख्या एक एक पूर्ण वर्ग संख्या है या हो सकती है। वैसे आपको पता ही होगा बच्चों, अगर वर्ग याद है तो आपको, कि ये पूर्ण वर्ग है। ठीक है, और ये किसका होता है, 21 का होता है। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन क्या है, बार बार घटाने की विधि से 100 और 169 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये किस प्रकार से होगा बच्चों, अगर हमने 5 अगर आपको याद हो तो हमने 5.2 में विषम संख्या के इकाई अंक याद किए थे। ठीक है, उसमें क्या किया था हमने, 1, 3, 5, 7, इनको सबको बिना प्लस किए कैसे वर्ग निकाला था, उनको कितनी बार लिखा है ऐसे जोड़कर उनका वर्ग किया, फिर वर्ग कितना होता है ऐसे। ठीक है, तो इसमें भी वही विषम संख्या हमको लिखनी। चलिए हम बनाते हैं इस क्वेश्चन, तो चलिए बनाते हैं बच्चों। क्या दिया है आपका, पहला मान सकते हैं हम क्या, 100। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, वर्गमूल। ठीक है, वर्गमूल निकालना है। चलिए तो कैसे करेंगे बच्चों, आपको 100 यहाँ पर लिखना है इस प्रकार, जब तक कि हमको जब तक करना है जब तक कि 0 ना जाए। ठीक है, तो 100 में से हमको विषम संख्या माइनस करनी, पहली वाली विषम संख्या कहाँ से स्टार्ट होती है, 1 से। ठीक है, तो यहाँ पर क्या माइनस करेंगे, पहले हम -1 करेंगे बच्चों, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर आपको मिलेगा 99। ठीक है, फिर इस 99 में से इस 99 को हम यहाँ लिखेंगे बच्चों इस प्रकार, और इसमें से नेक्स्ट जो विषम संख्या है आपकी कौन सी, 3, उसको माइनस करेंगे। ठीक है, तो फिर क्या मिलेगा आपको यहाँ पर 96 मिलेगा। फिर इस 96 को हम यहाँ पर लिखेंगे बच्चों। ठीक है, और इसमें से आप विषम संख्या नेक्स्ट कौन सी आती है आपकी, 5। ठीक है, तो इसमें से हम किसको माइनस करेंगे, आपका 96 में से 5 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 91। फिर इस 91 को हम यहाँ पे लिखेंगे, और इसमें से नेक्स्ट जो विषम संख्या आपकी 7, उसको यहाँ लिखेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे, तो कितना आएगा आपका, फिर कितना आएगा आपका 84। ठीक है, कितना आएगा बच्चों, 84। फिर इस 84 को हम कहाँ लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है, और फिर इसमें से हम नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी है आपकी, नेक्स्ट विषम संख्या आपकी कौन सी है, 9, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 75। ठीक है, फिर इस 75 को हम यहाँ पे लिखेंगे, बहुत इजी क्वेश्चन है बच्चों। ठीक है, और नेक्स्ट कौन सी विषम संख्या आपकी 11, एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे तो आपसे पूरा बन जाएगा ये। ठीक है, तो यहाँ कितना बचेगा आपका 64 बचेगा। फिर इस 64 को हम यहाँ पे लिखेंगे, फिर इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या 13 होती है, 13 को माइनस, ऐसा कब तक करना है बच्चों, जब तक कि 0 ना जाए। ठीक है, माइनस करने पर 13 माइनस करेंगे 64 में से तो कितना बचेगा आपका 51। ठीक है, 51 बचेगा। फिर इस 51 को यहाँ पे लिखेंगे और माइनस करेंगे, नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी होती है आपकी 15। ठीक है, और जब हम 51 में से 15 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 36। ये 36 को बच्चों यहाँ पे लिखेंगे। फिर नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी है आपकी 17, उसको यहाँ लिखेंगे, और जब 17 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपका 19। ठीक है, अब फिर यहाँ 19 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, और 17 के बाद में विषम संख्या कौन सी आती है आपकी 19। ठीक है, सब पूरा बेस्ड है विषम संख्या पर, अगर आपको विषम संख्या अच्छे से आती है तो आप अच्छे से बना देंगे। ठीक है, तो 19 में से 19 जाएगा तो आ जाएगा आपका 0, बस यहीं तक करना था। ठीक है, माइनस करना अच्छे से आना चाहिए तो आपके, और विषम संख्या पता होनी चाहिए। हमने देखो विषम संख्या पहले 1 माइनस करी, 3, फिर 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19। ठीक है, ये होती है, ऐसे ही चलता जाता है। इसके बाद में क्या आता है, फिर 19 के बाद में फिर आता है आपका 21, फिर 23, ऐसे चलता जाता है। ठीक है, तो इसका हमारा आंसर निकल गया। अब हमको कैसे पता चलेगा कि इसका फैक्टर क्या होगा। ठीक है, तो हमको इसको काउंट करना है। काउंट किसको करना है, इसको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये कितनी बार लिखा हुआ है, निकला है बच्चों, ये हमको काउंट करना है। तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, कितनी बार लिखा है, 10 बार। तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, इसका वर्ग कितना हो जाएगा आपका, वर्गमूल बराबर 10। मतलब ये 100 जो वर्गमूल है आपका, ये किसका है, 10 का है। ये आपसे पूछा था, यहाँ पर आपको क्या लिखना है, 10 लिखना। ठीक है बच्चों, पहला क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब 100 का। अब हम यहाँ निकाल लेते हैं दूसरा डाल के, वो जो आपको दिया है, कौन सा दिया है आपको 169। ठीक है, ये दिया है बच्चों आपको। चलो इसका आंसर निकाल लेते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 169, इसी में भी यही करना है, विषम संख्या का सब पूरा बेस्ड है पूरे इस पे। ठीक है, चलो तो क्या दिया आपका, इसमें से हम माइनस क्या करेंगे, 1 माइनस करेंगे,
ठीक है, ये मैंने 1 लिखा माइनस का, और इसमें से 1 माइनस करते हैं तो क्या आता है बच्चों आपका, यहाँ पर आएगा आपका 1 1 6, और यहाँ पर आ जाएगा आपका 8। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 6 8 माइनस विषम संख्या नेक्स्ट कौन सी है बच्चों, वो है आपकी 3। ठीक है, तो यहाँ 3 लिखेंगे, फिर क्या करेंगे 3 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा आपका 3 माइनस करेंगे तो 1 6 5 आ जाएगा आपका। ठीक है, चलिए इसके बाद में क्या करेंगे हम 165 आपका यहाँ पर लिखेंगे बच्चों, और इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी होती है आपकी 5, तो इसमें से 5 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा 160। ठीक है, फिर क्या करेंगे 160 को हम यहाँ पर लिखेंगे और माइनस कर देंगे उसमें नेक्स्ट विषम संख्या आपकी, ठीक है क्या है 7, तो 7 को माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 7 को माइनस करेंगे हम तो आ जाएगा आपका 153। ठीक है, इस 153 को कहाँ लिखेंगे बच्चों, फिर हम यहाँ पर ये लिखा, और इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या होती है आपकी 9। ठीक है, तो 9 माइनस कर देंगे तो कितना बचेगा आपका 144। ठीक है, फिर 144 को यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, फिर नेक्स्ट विषम संख्या आपकी क्या है 11, इसमें से माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा आपका 133। ठीक है, फिर 133 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, इसमें से नेक्स्ट विषम संख्या क्या होती है 13, इसको माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, इसको माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 120। ठीक है, उसी प्रकार 120 को यहाँ लिखेंगे, नेक्स्ट विषम संख्या होती है आपकी 15, इसमें से हम माइनस करेंगे आपका। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 15 माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा 105। फिर 105 को यहाँ लिख देते हैं बच्चों, ऐसा कब तक करना है कि जब तक कि ना कि आपका 0 आ जाए। ठीक है, 17 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका, 17 माइनस करेंगे तो हम 88। ठीक है, फिर यहाँ पर 88 लिखेंगे बच्चों, 88 में से 19 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 69 69, फिर 69 यहाँ पे लिखेंगे बच्चों, और इसमें से माइनस करेंगे 21, क्योंकि विषम संख्या आगे वाली कौन सी 21, 21 जब माइनस करेंगे तो क्या आएगा बच्चों आपका 48 आ जाएगा। ठीक है, और 48 फिर यहाँ पे लिखेंगे हम, माइनस करेंगे इसमें से 23, क्योंकि नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी है आपकी 23। ठीक है, अब 23 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 25 आ जाएगा आपका। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखेंगे 25 और माइनस कर देंगे आपका नेक्स्ट विषम संख्या कौन सी आएगी आपकी 25। ठीक है, ये हो गया, और यहाँ पर माइनस करेंगे जब 25 में से 25 तो आपका आ जाएगा 0। ठीक है, तो अब बस इसको अपना आंसर क्या है, इनको काउंट करना है। तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, 13 बार लिखा है ये, तो ये किसका हो जाएगा आपका 13 का। ठीक है, 13 का हो जाएगा ये, जब 13 का 13 से गुणा करोगे बच्चों तो आपको 169 मिल जाएगा, और 10 का 10 से गुणा करोगे तो 100 मिल जाएगा। बस इसी प्रकार आपको क्या बोला था कि वर्गमूल वर्गमूल ज्ञात करना था। ठीक है, कौन से, और वो भी किससे घटते क्रम में करना था। तो चलिए ये क्वेश्चन उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। चलिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। मतलब आपको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है। वर्गमूल जैसे कि हम निकाल रहे हैं तो आपको पता होगा ये किसका है। ठीक है, तो नॉर्मल भाषा में आपको बताऊं तो क्या करना है, इनका एलसीएम निकाल लो, आपका वर्गमूल मिल जाएगा। ठीक है, चलो मैं शॉर्टकट तरीके से अच्छे से बताता हूँ, ज़्यादा इधर इधर उधर भटकना नहीं है। चलिए ठीक है, तो क्या करना है, पहला दिया है इसका। ठीक है, इसका आंसर निकालते हैं। तो पहला दिया है क्या है आपका 729 दिया है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं बच्चों। क्या करना है आपको, जो 729 है ना, 729 है, इसमें एलसीएम से कर लो इसको। ठीक है, चलिए एलसीएम से करते हैं इसको। चलिए बच्चों बनाते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ आपका 729। ठीक है, इसका क्या करना है आपको, क्या निकालना है एलसीएम। तो मैं लाइन खींच लेता हूँ अच्छे से। ठीक है, चलो इसको बनाते हैं हम। तो देखो इसमें किसका भाग जा सकता है बच्चों, तो आपको एक एक से करके देखना है। पहले विषम संख्या 2 3 4 1 से लेकर कहीं जहाँ तक इसमें भाग जाए वहाँ तक देखना है। पहले 2 से भाग देंगे, फिर 3 से, 3 से नहीं जाता है तो 4 से, फिर 5 से, फिर 6 से, ऐसे हम बढ़ते ही जाएंगे। तो इसमें देखो किसका भाग जा सकता है, 2 का तो जाएगा नहीं। ठीक है, 3 से करते हैं ट्राई। तो यहाँ मैंने लिखा 3। ठीक, 3 लिखा, तो 3 से भाग जा सकता है क्या, देखते हैं। तो 3 3 3 दूनी 6 होता है, कितना बचा, 1 बचा, तो ये क्या बन गया 12। तो 3 चुकू 12, फिर 3 तिया 9, मतलब 3 से चला गया बच्चों भाग आपका। ठीक है, अब इसमें देखते हैं, इसमें किसका जा सकता है आपका 3 का जा सकता है, तो हमने 3 लिखा। 3 में 2 का तो नहीं जाता है, तो इस पूरे को देखेंगे अपन। ठीक है, तो 3 8 है 24। ठीक है,
3 आठे 24 और 3 एकम 3 बन जाएगा। वापस इसमें भी वापस 3 का जा सकता है बच्चों, है ना? कैसे? देखो 3 उक 3, 3 दूनी 6, 6 के बाद में 7 8, 2 बचा तो ये बन गया 21। तो कितनी टाइम आएगा आपका? 7 टाइम, ठीक है। वापस ये 27 भी 3 की टेबल में आता है, तो 3 नाम 27, ये 3 सॉरी ये 9 भी 3 की टेबल में आता है, 3 तिया 9 और 3 भी आता है आपका 3 की टेबल में एक टाइम, ठीक है। तो बिना परेशान हुए आप डायरेक्ट इनका एलसीएम निकाल लीजिएगा, ठीक है। अब क्या करना है, ये जो फैक्टर निकले ये आपको लिखना है। कैसे? मैं यहाँ लिख देता हूँ आपका कि जो आपका है करने के अंदर लिखते हैं 729, है ना? इसके फैक्टर क्या निकले हैं, तो हम लिखेंगे करने के अंदर। कैसे? 1 2 3 4 5 6 बार लिखा है, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 3 गुणा में 3 3 6 बार लिखा है तो 6 बार लिख लिया। अब देखो इनके हम क्या पेयर बना लेंगे, जैसे कि यहाँ पर देखो क्या हुआ, ये 1 का पेयर बन गया, ये बन गया, ये बन गया। हाँ, यहाँ अगर अलग-अलग संख्या होती तो नहीं बना पाती, जैसे यहाँ 3 है और यहाँ 4 होता तो इसको नहीं मानेंगे, ठीक है। एक जैसी संख्या थी तो हमने कितने पेयर बन गए? 3। तो हम यहाँ करने में क्या लिख सकते हैं बच्चों? क्या लिख सकते हैं? 3 गुणा में 1 3 यहाँ से ले लेंगे और आपका 1 3 यहाँ से, ठीक है। और जब इनका हम गुणा करेंगे, ठीक है, इनका क्या करेंगे हम, इनका गुणा करेंगे तो 3 तिया 9 और 9 तिया 27, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आएगा लास्ट में कि 700, ठीक है। क्या दिया है? 729, 729 किसका वर्ग होता है आपका? 27 का होता है। ये इतना सा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार सारे क्वेश्चन करने हैं आपको। चलिए दूसरा क्वेश्चन बना, दूसरा दिया है आपका 400, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 400। चलिए इसका आंसर बनाते हैं फिर। इसका भी डायरेक्ट क्या निकालते हैं हम? एलसीएम निकालते हैं, ठीक है बच्चों। चलिए बनाते हैं, तो मैं यहाँ लिखता हूँ आपका 400, ठीक है। अब देखो इसमें किसका भाग जा सकता है, स्टार्टिंग 2 से ही करनी है बच्चों, तो 2 का भाग चला जाता है इसमें, तो ये मैंने लिखा 2। 2 की टेबल में 2 कितनी बार आता है? 2 बार, और ये डबल जीरो ऐसे के ऐसे। फिर इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, ठीक है। 2 एकम 2 और ये जीरो ऐसे कैसे। इसमें भी 2 का भाग जा सकता है, तो यहाँ 2 लिखूंगा, और एक में तो जाता नहीं तो इस पूरे को देखेंगे, 2 पंचे 10, ये जीरो ऐसा कैसा बच्चों। इसमें भी 2 का भाग जा सकता है क्योंकि लास्ट में जीरो है, तो यहाँ 2 को 2 2 दूनी 4 और एक बचा तो ये बन गया 10, 2 पंचे 10, ठीक है। अब इसमें जा सकता है क्या बच्चों? नहीं, इसमें जाएगा सिर्फ 5 का, क्योंकि लास्ट में क्या आ गया है 5, तो यहाँ लिखेंगे 5 और ये बन जाएगा 5 25, ठीक है। अब 5 सिर्फ किसके टेबल में आता है बच्चों? 5 की टेबल में ही आता है आपका। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर बनेंगे बच्चों? देखो, तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं करनी में 400 लिखेंगे हम, ठीक है, ये लिखा। तो क्या बने अपने फैक्टर कौन कौन से निकले हैं वो लिख लेते हैं यहाँ पर करनी के अंदर, ठीक है। करनी के अंदर कौन कौन से फैक्टर, चलिए लिखते हैं यहाँ पर। तो हमारे निकले हैं आपके 1 2 3 4, 4 बार तो 2 2 लिखा है, 2 गुणा 2 गुणा में 2 गुणा में 2, ठीक है। और फिर 2 बार क्या लिखा है? 5, तो गुणा में 5 गुणा में 5। तो यहाँ पर जो 2 जोड़ा बना है उसमें से हम जोड़ा बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है। 2 जोड़े तो 2 2 के बने हैं और एक जोड़ा 5 का, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे बच्चों, हम यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर आपका। तो 2 1 2 यहाँ से निकाला मैंने, 1 2 यहाँ से निकाला, और ये 5 का एक जोड़ा बना है तो 1 5 यहाँ से निकालेंगे। अब इनका गुणा करते हैं, तो 5 5 5 10, 10 10 10 20, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों? 20 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कहने का मतलब क्या हुआ कि जो आपका 400 400 किसका वर्गमूल होता है आपका? 20 का होता है। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका कौन सा दिया है आपका, तीसरा देखते हैं। तीसरा क्या दिया है आपका? तीसरा दिया है आपका 1764, ठीक है। 1764 दिया है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं। चलिए यहाँ पर लिखेंगे हम, इसमें किसका भाग जा सकता है बच्चों? तो इसमें आप 2 का जा सकता है क्योंकि लास्ट में 4 आ गया है, ठीक है। तो 2 से कैसे जाएगा? 2 की टेबल में तो 1 तो आता नहीं, तो हम पूरा 17 देखेंगे, तो 17 भी नहीं आता है 2 की टेबल में, पर यहाँ पर 16 आता है, ठीक है, 17 से पहला, और वो 2 की टेबल में भी आता है, तो 2 8 16
फिर एक बचा, ये बन गया 16, 2 8 16, और ये 4 भी आता है 2 की टेबल में 2 बार, ठीक है, ये भी हो गया। अब देखो लास्ट में वापस 2 आ गया, मतलब 2 से भाग जा सकता है, तो 2 चुको 8, 2 चुको 8, 2 एकम 2। अब देखो बच्चों लास्ट में 1 आ गया, तो अब किससे भाग जाएगा, आपको लॉजिक लगाना। तो हम 3 से देखते हैं, 3 एकम 3 हो जाएगा, फिर यहाँ पर 1 बचेगा, ये बन जाएगा 14, फिर 2 छंग 12 और 2 बचेगा 21, मतलब 3 का भाग यहाँ पर जा सकता है। तो 3 एकम 3, यहाँ से 1 बचा, ये बन गया 14, तो 2 छंग, सॉरी 2, 2 तिया 6, 2 छंग 12 है ना, 2 छंग 12, सॉरी 3 का है ना, तो 3 चुकू 12 आ जाएगा, ठीक है, क्या आ जाएगा आपका, 3 चुकू 12 हो जाएगा आपका, यहाँ पर 4 लिखेंगे, ठीक है, 3 चुको 12 हो गया आपका। फिर एक यहाँ पर कितने बचेंगे, अब 2 बचेंगे, क्योंकि ये 14 था और 12 आता है, तो 2 बचे, तो ये बन गया 21, तो 3 सते 21, ठीक है, ये हो गया आपका। अब आपको लॉजिक लगाना है कि 14 7 किस में आता है, तो इसमें क्या 3 से हो सकता है क्या बच्चों, ये 3 से हो सकता है क्या, आपको देखना है। तो 3 चुक 12, 13 14 15, मतलब यहाँ पर 27 बन सकता है, ये मतलब हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं 3 से करेंगे, तो देखो 3 चुक 12, 4 बार आता है 12, 12 के बाद में 13 14 2 बचे, तो यहाँ आ गया, तो ये बन गया 27, और 3 नाम 27 होता है आपका, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद में 49, ये तो भैया 7 की टेबल में ही आता है, ठीक है, तो 7 की टेबल में कितने टाइम आता है, सती सती 49, और फिर 7 7 की टेबल में ही आता है कितने टाइम, 1 टाइम, हो गया बच्चों। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे कि 1764, ठीक है, 1764, 1764 का फैक्टर क्या निकले हैं आपके, ये यहाँ पे लिख देते हैं। तो क्या क्या निकले हैं, 2 गुणा 2, फिर 3 गुणा 3, और फिर आपका है 7 गुणा में 7, और इसमें से हम एक एक पेयर बाहर निकाल लेंगे, ये वाला ये वाला ये वाले में से, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे आपका, यहाँ से हम निकालते हैं बाहर, तो मैं दो बार ये एक बार ही लिखा है बच्चों, यहाँ में एक बार लिखेंगे, 2 बार लिखा है, तो यहाँ से 3 एक बार लिखेंगे, और 7 2 बार दिया, तो यहाँ से एक बार लिखेंगे आपका, और अब इनका गुणा कर देंगे, तो 7 या 21, 21 को 21, 21 दूनी क्या होता है आपका 42, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 42 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि करनी वर्गमूल होता है, करनी का मतलब भी कि 1764 किसका होता है बच्चों, 42 का। जब 42 को 42 से गुणा करोगे तो क्या आ जाएगा, 1764 मिल जाएगा आपको, ठीक है। चलिए उम्मीद है आपको तीसरा भी समझ में आया होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन बनाते हैं बच्चों, मैंने लाइन पहले से खींच रखी है यहाँ पर थी। चलिए यहाँ पे लिखते हैं आपका 40 96, इसका निकालना है आपको, ठीक है। चलिए अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, मतलब वही आपका एलसीएम। तो इसमें 2 का भाग जा सकता है, क्योंकि लास्ट में क्या है 6, तो देते हैं। तो 2 को 2 2 दूनी 4, जीरो ऐसा कैसा, 2 चुको 8, ये 2 8 16, ठीक है, 2 8 16 हो गया। फिर 2 से जा सकता है, 2 एकम 2, जीरो ऐसा कैसा, 2 को 2 दूनी 4, 2 चुको 8, 2 चुको 8, ठीक है। फिर 2 से जा सकता है, एक में जाएगा नहीं तो पूरा देखेंगे, तो 2 5 10, 2 एकम 2, 2 को 2 2 दूनी 4, ठीक है। फिर यहाँ पर 2 से जा सकता है, 2 को 2 दूनी 4, एक बचा, ये बन गया 11, तो 2 5 10, फिर एक बचा, ये बन गया 12, तो 2 छंग 12, ठीक है। फिर 2 से, 2 एकम 2, 2 को 2 4, 2 8 16, ठीक है। फिर 2 से जा सकता है, 2 छंग 12 हो जाएगा, क्योंकि एक में जाएगा नहीं, तो 2 छंग 12, फिर 2 चौक 8, फिर 2 से 2 तिया 6, 2 को 2 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से चला जाएगा, 2 एकम 2, 2 छंग 12, फिर 2 से चला जाएगा, 2 8 16, फिर 2 से 2 चौक 8, फिर 2 से 2 को 2 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, ठीक है। इस प्रकार इसमें पूरा चला जाएगा। अगर आपको एलसीएम अच्छे से आता है बच्चों, तो आप आराम से कर पाएंगे। अब इसके फैक्टर कितनी बार, 12 बार है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर कि क्या होगा आपका, करनी के अंदर 40 96 बराबर। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, यहाँ पर हम लिखेंगे आपका, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं कितनी बार, 12 बार लिखा है ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, और ये आपका 12, ठीक है। 12 बार लिखा है, तो हम इसके पेयर बना लेते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है। तो यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर, तो 1 2 3 4 5 और ये आपका 6, ठीक है। 12 बार लिखा था, 6 बार हो जाएगा, एक दो दो का पेयर बन गया, तो ठीक है। अब इसका भी हम क्या कर सकते हैं, इसमें पेयर बन सकते हैं आपके ये और ये, ठीक है। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है।
चलिए क्या होगा इसमें, अब पेयर नहीं बनेंगे तो इनका क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे। तो 2 को 2 दूनी 4, 4 को 4, 4 दूनी 8, ठीक है। तो क्या आ जाएगा आपका 8 आ जाएगा, जो कि क्या होगा आपका, किसका होगा, 8 किसका होगा, 40 96 का। ये आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है बच्चों। इस प्रकार इसको बना सकते हैं। इसमें थोड़ी सी गलती कर दी बच्चों हमने, देखिएगा ये हमने एक बार ही पेयर निकालना है, यहाँ इसके बाद में इधर पेयर नहीं निकालना है, ठीक है। बस इनको यहीं पे आपको गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि 8 तो हो ही नहीं सकता, है ना। तो क्या होगा, इनका गुणा करना है, ये स्टेप मत लिखिएगा आप, ठीक है, ये मत लिखिएगा, मैं यहाँ लिखता हूँ अभी। तो देखो इनका क्या करना है, फिर एक बार ही पेयर बाहर निकालने, जैसे ये है ना। तो देखो अब इनका गुणा कर देना बाकी का। तो 2 को 2 दूनी 4, 4 को 4, 4 दूनी 8, 8 को 8 दूनी 16, 16 को 16, 16 दूनी 32, और 32 दूनी होता है 64, ठीक है। ये होता है आपका 64, और अब जब 64 का 64 से गुणा करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, 4096 मिल जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ क्या लिख सकते हैं बच्चों, यहाँ लिख सकते हैं हम, क्या लिख देंगे, 0496 का आंसर क्या हो जाएगा आपका ये, ठीक है। इसके बाहर बस एक बार ही पेयर बाहर निकालना है बच्चों, ठीक है आपको। चलिए ये हो गया बच्चों आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, क्या दिया है आपका, पांचवा, ठीक है। कौन सा दिया है आपका, पांचवा दिया है। चलिए बनाते हैं इसको फिर। क्या दिया है आपका पांचवा, आपका दिया है 7744 दिया है, ठीक है। चलिए इसका आंसर बनाते हैं। तो ये आपका आंसर, यहाँ लाइन खींच लेता हूँ स्केल से। चलिए बनाते हैं। तो मैं यहाँ एक बार और लिखता हूँ आपका 7744। क्या निकालेंगे इसका एलसीएम, मतलब वर्गमूल निकालना है। तो इसमें देखो लास्ट में 4 है, मतलब 2 से हो सकता है, भाग देते हैं। तो 2 तिया 6, एक बचा ये बन गया 17, 2 अठी 16, फिर एक बचा ये बन गया 14, 2 सती 14, फिर ये 2 को 2, 2 दूनी 4, ठीक है। वापस लास्ट में 2 आ गया, मतलब 2 से भाग जा सकता है। 2 एकम 2, फिर एक बचा ये 18 बन गया, 2 इनम 18, फिर ये 2 तिया 6, फिर ये 2 इचंग 12, ठीक है। वापस 2 से भाग जा सकता है बच्चों। तो हम ये लिखेंगे 2 इनम 18, 2 इनम 18, फिर एक बचा यहाँ पर 2 इचंग 12, फिर 2 अठी 16 आपका, ठीक है। 2 अठी 16, फिर वापस लास्ट में 8 आ गया, मतलब 2 से भाग जा सकता है। तो 2 चुको 8, 2 अठी 16, 2 चुको 8, ठीक है। फिर 2 से हो सकता है, 2 को 2 दूनी 4, 2 चुको 8, 2 को 2, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर वापस आपका 2 से हो सकता है, 2 एकम 2, 2 को 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ठीक है। अब ये किससे होगा आपका, ये देखो 3 से करते हैं तो 12 बन जाएगा, तो भी फिर इधर एक बचेगा। तो इसको डायरेक्ट क्या से करना पड़ेगा, 11 से, क्योंकि 11 से ही हो सकता है। 11 एकम 11 हो जाएगा आपका, फिर एक बचेगा, ये 11 बन जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है बच्चों। फिर क्या होगा आपका, 11 एकम 11 होता है। इसमें कौन कौन से पेयर, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 2 लिखा है बच्चों। तो यहाँ लिख लेते हैं कि 7744, ठीक है। क्या होगा आपका इसका, वो निकाला जो हमने वर्गमूल का, वो अंदर का जो बोलते हैं पेयर। तो 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2 3 4 5 6, 3 बार लिख लिया, 3 बार और लिख लेते हैं आपका, ठीक है। ये लिख लिया, और लास्ट में क्या है, 11 मल्टीपल 11। तो इसमें से हम पेयर निकालते हैं बच्चों, 1 2 3, और एक बार ये निकल जाएगा। तो यहाँ से 2 गुणा, ठीक है, 2 गुणा, एक बार लिख लिया, फिर एक बार यहाँ से निकाल लेंगे, फिर एक बार यहाँ से, और एक बार क्या निकालेंगे, 11 आपका। तो उनका गुणा करिएगा जरा, क्या आएगा देखिएगा। 2 को 2 4, 4 4, 4 2 8, और 8 का गुणा 11 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों आपका, 88 आ जाएगा। और जब 88 को 88 से गुणा करेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको, 7744। तो क्या होगा आपका, यहाँ पर लिख देंगे हम कि आपका 7744 वर्गमूल किसका है, 88। चलिए हम पांचवा क्वेश्चन बनाते हैं। क्या दिया है आपका, निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी पूर्ण संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, ठीक है। इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। मेन बात क्या है, संख्या को गुणा करने पर यह एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। ऐसी संख्या, ये सभी संख्याएं क्या है बच्चों, पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो इसमें ऐसी कौन सी संख्या आप प्लस करेंगे, ठीक है, कि ये क्या बन जाए, पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। और वो पूर्ण वर्ग आपको बताना, ठीक है, वह संख्या का वर्गमूल बताना है, ठीक है। वर्गमूल क्या होता है थोड़ा सा मैं बता देता हूँ। चलिए क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
कि 5 का वर्ग क्या होता है, तो आप क्या बताएंगे? 25। 5 का वर्ग कैसे निकालते हैं? 5 गुणा 5, मतलब जितनी घात है उतनी बारी संख्या को लिख दो, तो आपका क्या निकल जाएगा? वर्ग निकल जाएगा। पर मैं अगर आपसे ये पूछता कि 25 किसका वर्गमूल है, तो आप क्या बताते बच्चों? 5। ठीक है, आया समझ में? बस आपको ये दिया है, ये निकालना है आपको, कहने का मतलब इतना है। ठीक है, चलिए तो हम बनाते हैं इस क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन क्या दिया है आपका बच्चों? 252। ठीक है, चलिए बनाते हैं। चलिए क्या दिया है पहला क्वेश्चन, प्रश्न 5वें का पहला। ठीक है, क्या दिया है आपका? 252। ठीक है, चलिए इसका आंसर बनाते हैं। तो इसका आंसर कैसे निकलेगा बच्चों? हम इनके फैक्टर निकालेंगे। फैक्टर का मतलब है हम क्या करेंगे? लघुत्तम समावर्तन, इसके वर्गमूल निकाल लेते हैं। ठीक है, तो कैसे निकालते हैं? एलसीएम के थ्रू। चलिए निकालते हैं फिर। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा आपका? सबसे पहले हम इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 252। अब आपको देखना है कि देखो लास्ट में 2 है ना, तो 2 की टेबल से एल इसमें क्या हो सकता है? भाग चला जाएगा। ठीक है, तो आपको पहले 2 से ट्राई करना है, फिर 3 से, फिर 4 से, ऐसे 20 तक, 25 तक, जहाँ तक आपको टेबल आती है ऐसे ट्राई करना है। तो सबसे पहले हम 2 से स्टार्ट करेंगे। तो देखो मैंने इसलिए यहाँ 2 लिख दिया है क्योंकि मेरे को पता है लास्ट में 2 मतलब 2 से इसमें भाग चला जाएगा। तो देखो 2 एकम 2, यहाँ 5 है, 5 में 2 की टेबल में 5 नहीं आता है, पर इससे पहले क्या आता है? 5 के पहले 4, जो कि 2 की टेबल में आता है। तो 2 को 2, 2 2 4, एक बचा, ये बन के 12, 2 ही चंग 12। इतना समझ में आया कि नहीं बच्चों? ठीक है, अब ये लास्ट में वापस 6 आ गया, मतलब ये भी 2 से हो जाएगा। तो 2 की टेबल में एक तो नहीं आता है, तो हम इस पूरे को देखेंगे। 2 ही छंग 12, फिर 6, 2 तिया 6। ठीक है, अब देखो लास्ट में क्या आया? 3 आया, और इन दोनों को प्लस करोगे तो 9 आ जाएगा। आपको लास्ट वाली संख्या से अगर पता नहीं चलता है तो इन दोनों को प्लस करो, फिर तो 9 आएगा, और 9 3 की टेबल में आता है, ना कि 2 की टेबल में। और लास्ट में 3 आ गया, मतलब 2 से तो हो गई नहीं थी, तो हम 3 से ट्राई करते हैं। तो 3 3 3 दून 6, 3 एकम 3। ठीक है, अब देखो लास्ट में 1 आ गया, है ना? लास्ट में क्या आ गया? 1। अब यहाँ पर इन दोनों को प्लस भी कर लेंगे तो भी आपका नहीं होगा। ठीक है, तो ये किससे होगा आपका? तो देखो लास्ट में 1 आ गया, तो 3 से होगा कि नहीं? ये तो हो जाएगा, क्योंकि देखो 3 की टेबल में 2 नहीं आता है, पर ये पूरा 21 तो आता है ना। कितने टाइम? 3 7 21। ठीक है, फिर देखो 7, 7 तो 7 की टेबल में आता है, तो 7 एकम 7 हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें आपको क्या है? ये फैक्टर काम के हैं बच्चों। ठीक है, क्या है काम के? अपने काम के ये फैक्टर है। कितने फैक्टर बने आपके? देखो ये अकेला रह गया ना, बस इसका क्या करना है? आपको गुणा करना है, बस इतना सा है। बाकी ये जो हमने चौथे क्वेश्चन में किया ना, बस सेम ऐसा ही बच्चों। ठीक है, तो देखो इसमें क्या करना है, यहाँ पे थोड़ा सा लिखना भी पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? देखो 252, 252 बराबर, हमारे फैक्टर क्या निकले हैं? मतलब जोड़ा कि दो दो का जोड़ा, एक एक तो 2 का जोड़ा बना है, 3 का, और ये 7 का नहीं बना है। ठीक है, तो इसी का क्या करना है? आपको गुणा करना है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 2 का क्या बना है आपका? 2 का जोड़ा बना है 3, और ये 7 अकेला है सिर्फ। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें? यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको। क्या लिखना पड़ेगा? कि 252, 252 को पूर्ण वर्ग बनाने पर, है ना, पूर्ण वर्ग, वर्ग बनाने, बनाने, है ना, बनाने के लिए, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों? 7 का गुणा कर देंगे। ठीक है, बनाने के लिए 7 का क्या कर देंगे हम? गुणा करेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे। तो देखो कहाँ गुणा करना है? दोनों जगह पर। जैसे कि 252, इसमें भी 7 का गुणा करना है, और जो फैक्टर बना है यहाँ पर भी करना है। कैसे? देखो पूरा ऐसा कैसे लिखो वापस से हम? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 7, इतना दिया था बच्चों। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा एक और 7 लिखना है आपको। ठीक है, एक और एक्स्ट्रा 7 लिखना है, क्योंकि इसमें भी गुणा करेंगे, इसमें भी गुणा करेंगे। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से कितना? एक जोड़ा, 2 जोड़ा, और ये 7 का भी जोड़ा बन गया। ठीक है, इससे क्या होगा कि आपका जो वर्गमूल है वो पूरा मिल जाएगा। ठीक है, वर्गमूल। तो देखो हम इसका गुणा करेंगे यहाँ पर, तो 7 7 7 14, फिर कितना कैरी आया आपका? 1, फिर 7 पंजे 35, और एक 36 का 6, हासिल कितना आया? 3 आया, फिर 7 7 7 14, 15 16 17। ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपका? 1764 बराबर।
यहाँ से देखो अलग अलग फैक्टर निकालेंगे, मतलब यहाँ दो बार दिया है तो हम उसको एक बार लिख लेंगे, 3 2 बार लिखा है तो हम कितनी बार लिख लेंगे बच्चों, एक बार लिखेंगे। वैसे ही 7 2 बार लिखा है तो यहाँ पर एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब देखो इनका गुणा कर देंगे, जैसे इनका गुणा किया था यहाँ पर, तो 7 या 21, 21 दूने 42 होता है आपका। तो यहाँ क्या लिखेंगे, 1764 बराबर यहाँ कितना है आपका, 7 या 21, 21 को 21, 21 दूना आपका क्या होता है 42, ठीक है। ये आ गया बच्चों। तो आपको क्या बताना था, इसका वर्गमूल, ये क्या है आपका वर्गमूल है। मैंने बोला था ना 1764 क्या है वर्गमूल है, तो ये किसका है, सॉरी 1764 वर्गमूल 42, ठीक है। 1764 का वर्गमूल क्या होगा 42। कहने का मतलब वही बता रहा हूँ कि आपको 42, अगर मैं बोलता कि 42 का वर्गमूल निकालो, सॉरी वर्ग निकालो, तो क्या निकालते हैं आप 1764, मतलब 42 के अगर स्क्वायर लगा दूं मैं यहाँ पर, है ना, तो कितना होगा, मतलब 42 को 42 से गुणा करना, तो क्या निकलता आपका ये। पर हमको ये दिया है, ठीक है, सॉरी ये दिया मतलब हमने ये निकाला है पूर्ण वर्ग, ठीक है। हमें तो क्या दिया था सिर्फ 252, तो ये तो पूर्ण वर्ग नहीं है, तो हमने पूर्ण वर्ग क्या बनाया 1764, और ये किसका होता है ये भी बताना था, तो दोनों हमने बता दिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्या दिया है, दूसरा दिया है आपका, दूसरा क्या दिया है बच्चों आपका, दूसरा दिया है आपका 180। ये तो इजी है, ठीक है। चलिए तो इसको बनाते हैं। तो हम क्या करेंगे, इसके फैक्टर निकाल लेते हैं। अब देखो इसमें है लास्ट में 0 आ गया, 0 हो या 2, तो इसमें 5 से भाग जा सकता है और 2 से भी, पर हम सबसे पहले मैंने बोला ना आपको स्टार्टिंग कहाँ से करनी है बच्चों, 2 से। तो 2 ही नाम 18, 0 ऐसा कैसा, फिर 2 से जा सकता है, तो 2 चुको 8, 2 चुको 8 हो गया, और यहाँ एक बचा बन गया 10, तो ये आ गया 2, 2 पंचे 10 हो जाएगा, ठीक है। फिर वापस ये किससे हो सकता है, अब किससे हो जाएगा बच्चों, ये 3 से हो जाएगा। कैसे, मैंने बोला ना आपको डायरेक्ट 5 पर नहीं जाना है 45 देखकर, आपको क्या करना है 3 से ट्राई करना पड़ेगा। तो इन दोनों को प्लस करो तो कितना आएगा, 5 और 4 9, मतलब 3 से हो सकता है। तो 3 एकम 3, एक बचा, 3 एकम 3 हो गया, यहाँ पे 4 था, 3 की टेबल में 4 से भाग नहीं जाता है, सॉरी 3 से 4 में भाग नहीं जाएगा, पर यहाँ पर 3 तो छुपा है ना, तो 3 में हमने एक बार भाग दिया, एक बचा, ये बन गया 15, तो 3 है पंजे 15। अब देखो ये भी 3 से हो जाएगा, 3 है पंजे 15, अब 5 तो 5 की टेबल में ही आता है, ठीक है। तो ये 5 एकम 5, अपन यहाँ पर फैक्टर कितने कितने बने बच्चों, एक तो ये फैक्टर बना आपका, एक आपका ये फैक्टर, और ये अकेला है, ठीक है। ये क्या है आपका अकेला है, तो बस इसमें हम क्या करेंगे 5 का गुणा कर देंगे तो आपका फैक्टर निकल जाएगा। चलिए यहाँ पर वापस वही लाइन लिखनी पूरी टोटल, क्या लिखेंगे 180 बराबर क्या लिखेंगे 180, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारे फैक्टर बने 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3 और गुणा में क्या है आपका 5, ठीक है। अब यहाँ पे लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे यहाँ पर आपका, लिखेंगे हम 180 को, क्या करना है आपको 180 को पूर्ण पूर्ण वर्ग पूर्ण वर्ग बनाने पूर्ण वर्ग बनाने पूर्ण वर्ग बनाने के लिए क्या करेंगे हम, पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे बच्चों, जो सिर्फ जिसका फैक्टर नहीं बना है, ठीक है, जिसका जोड़ा नहीं बना है। तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि अलग से संख्या लिखनी है, नहीं, जिसका फैक्टर नहीं बना है मतलब जिसका जोड़ा नहीं बना ना उसका ही गुणा करना है। तो यहाँ क्या लिख देंगे 5 का गुणा करेंगे, ठीक है, गुणा करेंगे। जो आपका चौथा क्वेश्चन था ना बच्चों, सेम वैसे ही है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। तो यहाँ पे लिख देंगे वापस, क्या लिख देंगे हम 180 180 का किससे गुणा कर देंगे 5 से, क्योंकि 5 का जोड़ा नहीं बना था। बार बार में यहाँ पर भी इनमें भी कर देंगे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 5, एक 5 तो था। अब अपने को किसका गुणा करना है, एक 5 का और करना है, जो यहाँ पर फैक्टर नहीं बना उसका ही करना है, वो यहाँ पे ठीक है सेम आएगा वो। तो हम करते हैं, देखो मैं शॉर्टकट गुणा करना है बता दिया मैंने, पर एक बार और बता देता हूँ। देखो हमको सिर्फ 18 और 5 का गुणा कर दो, जीरो कितना है एक, तो वो आएगा 18 पंजे 90, ये आ गया, ठीक है। इस प्रकार करने की कोशिश करिएगा आप। यहाँ पर देखो कितना, एक जोड़ा, दो जोड़ा, तीन जोड़ा, तो तीन में से एक एक ले लेते हैं, मतलब दो दो, 2 बार लिखा था एक ले लिया हमने, 3 2 बार लिखा तो एक बार लिख लेंगे, और 5 भी 2 बार लिखा था तो एक बार लिख लिया, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 900, है ना। तो इसको हम कोष्टक के अंदर डाल देते हैं 900, और इनका गुणा करते हैं, तो 5 15 15 15 15 30, ठीक है। ये क्या जाएगा आपका 30। तो ये किसका होता है बच्चों 900 वर्गमूल 30 का, ठीक है, ये होता है। तो इसका आंसर क्या निकल जाएगा आपका 30 निकल जाएगा, ठीक है।
क्या निकल जाएगा 30। चलिए तीसरा बनाते हैं। तो तीसरा क्या दिया है आपका, तीसरा क्या दिया है आपका, लिखते हैं बच्चों। तीसरा दिया है आपका 008, 1008 दिया है, ठीक है। चलो इसका आंसर बनाते हैं। चलो तो हम वापस वही आपका क्या निकाल लेंगे, लघुत्तम समावर्तन, एलसीएम, ठीक है। एलसीएम में बोलते हैं ना बच्चों इसको, वर्गमूल। चलो यहाँ पे लिखता हूँ मैं 1,800,008, ठीक है। चलो तो देखो मेरे को यहाँ पे लास्ट में क्या दिख गया है 8, मतलब ये 2 से करना है, 2 से हो भी जाएगा, है ना। तो 2 की टेबल में 1 तो नहीं आता है, तो हम इसको पूरे को देखेंगे तो 10 बन गया। तो 2 पंचे 10, 0 ऐसा कैसा, 2 चुकू 8, ठीक है। क्या हो गया 2 चुकू 8। फिर वापस आपका अब ये किससे हो जाएगा, इसमें भी देखो क्या है लास्ट में 4, तो ये भी हो जाएगा 2 से। तो हम करते हैं 2 से। तो 2 की टेबल में 5 तो नहीं आता है, पर क्या आता है 4 इससे पहले। तो 2 को 2, 2 दून 4, कितने टाइम आता है वो 2 टाइम आता है, ठीक है। 2 टाइम आता है। तो 2 को 2, 2 दून 4, फिर यहाँ एक बचा, ये बन गया 10, 2 पंजे 10, फिर 2 को 2, 2 दून 4, ठीक है। ये भी हो गया। अब लास्ट में वापस 2 आ गया, मतलब वापस 2 से हो जाएगा आपका, ठीक है। तो करते हैं। तो 2 एक हम 2, 2 को 2, 2 दून 4, 2 ही छंग 12, ठीक है। बहुत सारे बच्चे तो ये कंफ्यूज में रहते हैं कि सर क्या लिखना क्या है यहाँ पर। तो देखो मैं बता देता हूँ, ये भी 2 से हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखना है आपको 2, और इस 2 से इसको भाग देना है। मतलब ये समझ लो कि 2 की टेबल में 12 कितने टाइम आता है, वो टाइम आपको यहाँ लिखना है। तो 2 ही छंग मतलब 6 बार आता है, वो 6 यहाँ लिखना है आपको। फिर 2 की टेबल में 3, सॉरी 6 कितनी बार आता है, 3 बार। 2 तिया तिया, तो वो 3 टाइम आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। चलो आप किससे हो सकता है, 3 से हो जाएगा। तो यहाँ 3 लिखते हैं, यहाँ पर आपका 3 लिखते हैं हम। तो 3 3, 3 दूनी 6, और 3 एकम 3, वापस 3 से हो जाएगा। किस आता है 3 की टेबल में, 3 7 21। अब 7, तो 7 की टेबल में ही आता है, 7 एकम 7, ठीक है। तो इसके पेयर किसका नहीं बना 7 का, तो बस 7 का गुणा कर देंगे, और क्या, इजी क्वेश्चन था ये भी। चलो तो यहाँ पे लिखते हैं बच्चों, क्या है आपका, क्या लिखा है 1008, ठीक है। इकाई ढाई सैकड़ा हजार, 1008 को पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग, ठीक है, पूर्ण वर्ग संख्या, संख्या बनाने के लिए, बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, 7 का गुणा, गुणा करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो चलो करते हैं फिर। यहाँ पर हम लिख लेते हैं, क्या है आपका 1008, किसका गुणा करना है, जिसका फैक्टर नहीं बना, किसका नहीं बना 7 का, तो यहाँ 7 का गुणा कर देते हैं। 1 मिनट हमने यहाँ लिख दिया है ना, ठीक है। गुणा 7 से, और अब उसके फैक्टर लिखते हैं, मतलब जोड़े। तो ये एक जोड़ा बना यहाँ पर, एक जोड़ा ये बना, और एक जोड़ा ये, और ये बेचारा अकेले रह गया, ठीक है। तो उसका गुणा कर देंगे तो ये भी पूरा हो जाएगा। तो 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 2, और मल्टीपल में 3 मल्टीपल 3, और मल्टीपल में 7। अब किसका नहीं है ये, तो इसका यहाँ गुणा कर देते हैं। दोनों साइड करना, बस इतना सा विषय ध्यान रखिएगा, यहाँ किया है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी करना। अब इसका गुणा करते हैं, ठीक है। इसका गुणा करते हैं तो 8 7 56 होता है, तो 56 ये लिखा मैंने। और 7 का 0 से करेंगे तो 0 बना देगा। तो जो आपकी हासिल बची थी 5, वो ऐसा का ऐसा 5 नहीं आ जाएगा, ठीक है। फिर वापस 0 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, क्योंकि किसी भी संख्या का जब 0 से गुणा करते हैं ना, तो वो 0 बना देते हैं, चाहे वो इधर हो या इधर हो, ठीक है। फिर 7 एकम 7 हो जाएगा आपका। तो क्या यही आएगा क्या आंसर आपका, ठीक है, यही आएगा। बराबर ऐसा कैसा, अब यहाँ से क्या लिखेंगे हम, सेम टू सेम ऐसे उतारेंगे। 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, और गुणा में 7 गुणा में 7, यहाँ से वेक्टर निकाल लेते हैं। तो 1 2 3 4, ठीक है। तो आपका यहाँ पे लिखते हैं ये, है ना, ऐसा कैसा सेम टू सेम। अब यहाँ पे देखो 2 2 बार लिखा है तो हम एक बार लिखेंगे, वापस 2 2 बार लिखा है तो एक बार लिखेंगे, 3 2 बार लिखा है तो हम एक बार लिखेंगे, और 7 2 बार लिखा है तो उसको भी एक बार लिखेंगे, ठीक है। अब हम इनका क्या कर देंगे, वर्गमूल निकालना है। तो इसके ऊपर क्या आ जाएगी, करणी आ जाएगी, ठीक है। वर्गमूल का मतलब क्या है कि इसका वर्गमूल क्या होगा। तो 7 या 21, 21 दूनी 42, 42 दूनी क्या होता है आपका, क्या कहीं गलत तो नहीं कर दिया अपन ने। 7 या 21, 21 दून 42, 42 दूनी 84, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका, है ना। तो ये किसका है, 84 का वर्गमूल है। ये जो आपका 70 56 वर्गमूल किसका है, 84 का, ठीक है। ये आपका क्या हो गया,
आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट करते हैं चौथा। ठीक है, क्या दिया है चौथा आपका? चौथा लिखते हैं बच्चों 20 और 28। आंसर क्या है इसका? आंसर बनाते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे करने हैं बच्चों, ठीक है। और मैं तो ये बोलूँगा कि आप अपने सेल्फ कीजिए, जैसे मैंने बता दिया है। तो खुद जब पेन और कॉपी लेके नहीं बैठेंगे, नहीं करेंगे, तो कोई फ़ायदा नहीं है वीडियो देखने का, ठीक है। जब सेल्फ करोगे तभी आपसे बनेगा, वरना आपको यहीं पे प्रॉब्लम हो जाएगी, ये यहाँ पर क्या कर दिया था सर ने, ये ऐसे वैसे, है ना। ठीक है, तो खुद थोड़ा सेल्फ करिएगा बच्चों, तभी आपको समझ में आएगा। चलिए इसको करते हैं। ठीक है, इस देखो अब यहाँ पर क्या है, 8 आ गया, मतलब यहाँ पर 2 से हो सकता है, और वैसे भी आपको स्टार्टिंग 2 से ही करनी है। हाँ, नहीं जाता है तो फिर 3 से, फिर 4 से, फिर ऐसे करना है। तो आपका हो गया 2 एकम 2, जीरो में नहीं जाता, जीरो ऐसा कैसा, फिर 2 एकम 2, 2 चौको 8, ठीक है, ये हो गया आपका। अब यहाँ पर 4 आ गया, मतलब 2 से हो जाएगा, तो 2 पंजे 10, क्योंकि एक में तो जाएगा नहीं, तो फिर पूरे को देखेंगे हम। 2 पंजे 10 हो गया, 2 सत्ती 14। यहाँ पर किसका भाग जाएगा बच्चों, देखते हैं अपन। यहाँ पर देखो, सॉरी, यहाँ पर जब देखो 2 संख्या आती है ना, तो यहाँ पर बीच में जीरो भी आता है, कैसे वो मैं बता देता हूँ, थोड़ा सा देखिएगा। यहाँ पे लिखते हैं अपन, क्या लिखते हैं, 10 14, ठीक है। इसको भाग देना है आपको किससे, 2 से। तो देखो 2 की टेबल में 1 नहीं आता है, तो इसलिए हमने पूरा देखा 10, तो 2 पंजे 10 हो गया, 2 पंजे 10, ठीक है। अब देखो यहाँ से 1 उतारेंगे, 1 में भाग जाएगा क्या, नहीं। जब हम दूसरी संख्या भी साथ में उतारते हैं, तो यहाँ पर बीच में जीरो लगता है। आया समझ में बच्चों? तो यहाँ पर दोनों साथ में उतार लेना संख्या, इसलिए यहाँ बीच में जीरो आएगा। अब 2 सत्ती 14 हो जाएगा, ठीक है। आ गया समझ में? चलिए फिर नेक्स्ट अपना क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इतना समझ में आ गया ना बच्चों? चलो ठीक है। अब ये किससे होगा, ये किससे होगा, तो देखो लास्ट में 7 आ गया, और देखो 3 से करने की कोशिश करते हैं, तो 3 एकम 3, फिर आपको बचेगा यहाँ पर 2, तो 20 बन जाएगा, 3 सत्ते 3 पंजे 15, 3 छंग 18 हो जाएगा, और ये 27 बन जाएगा, ठीक है, हो जाएगा 3 से, है ना। तो 3 से करते हैं, तो आपका 3 एकम 3, ये यहाँ पे 2 बचा, तो ये बन गया 20, 3 पंजे 15, 3 छंग 18 होता है। अब 18 के बाद में 18 के बाद में 19, 20, 2 बचा, तो ये बन गया 27, 3 नाम 27, ठीक है। अब ये किससे होगा, ये भी आपका, ये किससे होगा, देखो 2 से तो होगा ही नहीं, 3 से भी नहीं होगा, क्योंकि एक यहाँ लास्ट में क्या है आपका, 9 जरूर है, पर ये नहीं होगा इससे, ठीक है। क्यों नहीं होगा, क्योंकि करते हैं, 3 पंजे 15, ये 19 बन जाएगा, ठीक है, नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा आपका, ये देखो 13 पंजे मतलब 13 से हो जाएगा ये, ठीक है। तो हम करेंगे 13 एकम 13, देखो 13 एकम 13, 13 के बाद में कितना बचा, 14 15 16, ठीक है, 3 बचा, तो ये क्या बन जाएगा, 3 तिया, सॉरी 13 तिया 39, ये आ गया आपका, ठीक है। 13 से होगा बच्चों, थोड़ा सा विशेष आप ट्राई करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो 13 कम 13 हो जाएगा। चलिए ये भी हो गया, तो इसमें कितने फैक्टर बनने देखते हैं। ये आपका एक फैक्टर, ये अकेला रह गया, मतलब इसका क्या करना है, गुणा, वो बीच में रहे या लास्ट में, ठीक है, उसका गुणा तो करना है आपको। चलिए तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, लिखते हैं वही आपकी प्रोसेसिंग वाली लाइन, कि 28 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए, है ना, को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किससे गुणा करेंगे बच्चों, 3 से। 3 से क्या करेंगे हम, गुणा करेंगे या करने पर, ठीक है, करेंगे, तो लिख लो आप, तो ठीक है। चलिए तो यहाँ पर भाई लिखते हैं वापस, 28 मल्टीपल किससे करना है बच्चों, जो जिसका जोड़ा नहीं बना है 3 का। बराबर में आपके फैक्टर पूरे लिखने हैं, ऐसे कैसे, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में यहाँ जगह छोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर क्या आएगा अपना, एक संख्या और आएगी ना, तो गुणा में यहाँ 13, फिर आपका 13, ठीक है, ये हो गया बच्चों। चलो तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हम इनका गुणा करते हैं, तो 8 की टेबल 3 बार बोलो, या 3 की टेबल 8 बार बोलो, वही आएगा, ठीक है। देखो मैं बता देता हूँ, 3 8 है 24, और 8 को 8 16 8 24, तो 24 का क्या आएगा 4, हासिल कितने आपके 2, फिर 3 3 3 6, और 1 7 8, ठीक है, 8 हो गया। अब हासिल नहीं है, 3 का 0 से गुणा करेंगे तो 0 बना देगा, फिर 3 3 3 2 6, ठीक है। तो ये आया कि हाँ ठीक है ना, ये हो गया। अब इधर करते हैं, इधर से पेयर। अब जब हमने यहाँ 3 का किया है, तो यहाँ पर किसका करेंगे बच्चों, यहाँ पर भी 3 का करेंगे, तो इसको सेम ऐसे उतार देते हैं पहले, फिर हम जोड़े में से एक एक ले लेंगे, ठीक है, 3 गुणा 13 गुणा में 13, ठीक है, ये हो गया। अब ये देखो वर्गमूल किसका है, तो करने के अंदर आ जाएगा ये,
क्योंकि ये क्या है वर्गमूल, और वर्गमूल के अंदर क्या सॉरी वर्गमूल के ऊपर क्या आती है करनी, क्या हो जाती है करनी आपकी। हम यहाँ से वेक्टर निकाल लेते, सॉरी पेयर निकाल लेते हैं। तो टू टू टाइम लिखा था 1 बार लिखेंगे, और 3 भी 2 टाइम लिखा है 1 टाइम लिखेंगे, और 13 को भी 1 टाइम। अब इनका गुणा कर देंगे, तो 13 13 3 24 13 39, 39 का 2 से गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका 78 आ जाएगा। ठीक है, कहीं गलत तो नहीं कर रहे बच्चों, सही है ना, 78 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ लिख देना आप 60 84 वर्गमूल किसका है आपका 78 का, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब आपका बचा है पांचवा, चौथे था ना बच्चों ये, ठीक है चौथे था, शायद मैंने ऐसा लिख दिया हुआ, सॉरी सॉरी मैं ठीक से लिख देता हूँ, फोर्थ बना। ठीक है, चलिए 5 बना लेते हैं फिर। तो ये रहा आपका 5, क्या दिया है आपका, लिख लेते हैं 1458। ठीक है, ये रहा आपका आंसर। चलिए, तो वापस इसका भी क्या करना पड़ेगा बच्चों, आपको एलसीएम निकालना पड़ेगा। तो यहाँ लिखते हैं 1458। तो देखो लास्ट में क्या आ गया 8, मतलब 2 से हो जाएगा। तो यहाँ लिखते हैं 2 के टेबल में 1 नहीं आता, इसलिए पूरा 14 देखेंगे, 2 सती 14, फिर 2 को 2 2 4, फिर कितना बचा आपका, एक तो ये बन गया 18, तो 2 इनाम 18। ठीक है, अब ये किससे होगा, देखो ये किससे होगा आपका, अब ये 2 से नहीं होगा क्योंकि लास्ट में 9 आ गया है, तो ये किससे होगा 3 से। तो 3 3 3 दूनी 6, एक बचा ये बन गया 12, 2 ही 12, फिर 3 त्या 9। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर यहाँ पर किससे होगा बच्चों, लास्ट में 3 तो आया है, देखते हैं 3 से होगा क्या आपका, 3 से होगा क्या, सॉरी यहाँ कहीं गलती नहीं कर दी, हाँ यार सॉरी बच्चों सॉरी, 3 चूक 12 होता, मैंने 6 लिख दिया, 3 चूक 12। ठीक है, चलो तो आपका क्या हो गया ये, हाँ अब हो जाएगा 3 से, है ना, 3 8 24 पूरा देखेंगे, और 3 एकम 3। अब किससे होगा बच्चों ये, तो वापस 3 से हो जाएगा ना, वो कैसे हो जाएगा, 3 3 3 6, और एक 2 बचेंगे यहाँ से, तो ये 21 बन जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर 3 3 3 दूनी 6, और 3 सते 21। ठीक है, 3 सते 21, वापस 3 से हो जाएगा, 3 नम 27, फिर 3 से हो जाएगा, 3 त्या 9, फिर आपका किससे हो जाएगा 3 से, 3 एकम 3। ठीक है, तो हमारे 3 3 के कितने फैक्टर बने हैं बच्चों, 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 बने हैं, और 2 अकेला रहेगा, मतलब किसका गुणा करना है आपको, 2 का। चलिए यहाँ पे लिखते हैं बच्चों 1458 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए किसका गुणा करेंगे हम, 2 का, 2 का 2 का 2 का गुणा करेंगे। ठीक है, चलो तो गुणा कर देते हैं यहाँ पर, यहाँ लिखते हैं 2, और आपके फैक्टर लिखते हैं 2 भी लिखना है बच्चों आपको। ठीक है, लास्ट में लिख दो फर्स्ट में, तो मैं यहाँ जगह छोड़ देता हूँ इसके लिए, क्योंकि यहाँ अब बोलो तो आप लिख देता हूँ, क्योंकि इससे का यहाँ किया है तो यहाँ पे भी करना लिख ही देते हैं। ठीक है, और आपका हो इस पर मैं पेन इससे फेर देता हूँ ताकि अच्छे से दिख जाएगा आपको। ठीक है, चलो फिर आपका 3 3 का, तो 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3, 1 2 एक बार और लिखना है, 3 गुणा में आपका 3। ठीक है, ये एक बार हो जाएगा, 2 बार, और ये और मिलके 3 बार। ठीक है, चलो तो हम यहाँ इनका गुणा करते हैं, 8 का 16, या 2 8 16। ठीक है, एक हासिल का 10, और एक 11, फिर 14 14 14 28, हासिल तो नहीं थी यहाँ पर, 8 को डाउन 16 की 6 हासिल का 1, 5 5 5 10, और एक 11 11 की 1 हासिल का 1 1 हासिल का है ना, 14 14 28 28, और एक 29, तो क्या आएगा आपका 29 16। ठीक है, जब आप प्रैक्टिस करोगे तो इतनी फास्ट आप भी कर सकते हैं बच्चों। ठीक है, आप भी गुणा आराम से कर लोगे। चलिए इधर क्या है, इधर फैक्टर निकालने था, तो एक पेयर बना 2, है ना, तो यहाँ 2 2 बार लिखा है, एक बार लिख लेते हैं यहाँ पर किस, अच्छा ये लिखना है पूरा, एक बार और उतार देते हैं। ठीक है, 3 गुणा 3 एक बार हो गया, ये आपका 2 बार, और ये आपका 3 1 2, ये आपका 3 बार। ठीक है, चलो यहाँ कितनी बार लिखा है उसमें से एक एक बार हम बाहर लिख लेंगे। तो ये हो गया आपका 2 9
16 बराबर 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, ठीक है। तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 दूनी कितना होता है आपका 54, ठीक है। यहाँ लिखेंगे हम 2916 बराबर लिख देंगे यहाँ 54, और यहाँ पर आप क्या करेंगे, हम करने के अंदर लिखना है इसको क्योंकि ये वर्गमूल है। तो 2916 बराबर क्या लिखेंगे 54, ठीक है। चलिए बच्चों छठा क्वेश्चन में देख लेते हैं। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक के लिए वहां सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जिससे इस संख्या को भाग देने पर वहां एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। इस तरह ज्ञात की गई संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। इसमें क्या करना था आपको, गुणा, ठीक है। इसमें क्या करना है, भाग, कुछ भी डिफरेंट नहीं है बच्चों। जिससे आप यहाँ पर गुणा करते थे ना, उसी संख्या से इस क्वेश्चन में भाग करना। सबसे सिंपल सवाल है ये दोनों, कुछ भी तो नहीं करना था, एलसीएम निकालना तो आपको आता था। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 252 दिया है इसमें भी, तो इसमें कैसे करना है, देखो पूरी प्रोसेसिंग वही है बच्चों, कुछ भी नहीं करना है, बस जहाँ पर गुणा कर लेते हैं वहीं पे उसको भाग करना है। तो चलो क्या लिखते हैं हम, पहले आपका क्या निकाल लेते हैं, इनके फैक्टर निकाल लेते हैं, मतलब जोड़े निकाल लेते हैं। चलो मैं यहाँ संख्या लिखता हूँ आपका 252, मतलब लास्ट में 2 मतलब 2 से हो जाएगा। 2 एकम 2, 2 को 2 2 4, 2 इछंग 12, फिर 2 से हो जाएगा, 2 इछंग 12, 2 तिया 6, अब 3 से होगा, 3 3 दूनी 6, 3 एकम 3, अब किससे होगा आपका 3 से हो जाएगा, 3 सते 21, अब 7 से, क्योंकि 7 तो 7 की टेबल में आता है, विषम संख्या है तो 7 एकम 7 हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद है मुझे कि आपको एलसीएम निकालना आता होगा, ठीक है। चलिए तो इसके क्या हो जाएंगे आपके, यहाँ पर वापस वही प्रोसेसिंग पूरा वही लिखना है सेम। क्या लिखेंगे यहाँ पर कि 252 252 बराबर क्या फैक्टर निकले आपके, एक तो ये बना आपका, ये बना आपका, और ये रह गया अकेला, ठीक है। तो 2 मल्टीपल 2, 3 मल्टीपल 3, और मल्टीपल में आपका 7, ठीक है, ये है। अब हम क्या करेंगे कि 252 को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए वर्ग पूर्ण वर्ग संख्या, सॉरी 252 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने बनाने के लिए किससे भाग देंगे, क्योंकि भाग देने का बोला है बच्चों इस बार, और जिसका पेयर मतलब जोड़ा नहीं बना है उसी को ही उसी से भाग देना है। तो किससे भाग देना है आपको, 7 से। 7 से इस बार क्या करना है, भाग देना है, भाग देंगे। चलिए ठीक है, यहाँ थोड़ा विशेष ध्यान रखिएगा। तो लिखते हैं 252 किसका भाग देना है, जिससे जिसका जोड़ा नहीं बना, और क्या करना है, इधर पूरा पेयर ऐसे लिखो, और इसमें जहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में क्या होगा आपका, गुणा में क्या हो जाएगा आपका 7, अकेला दिया था बच्चों, ठीक। अब इसमें भी क्या करना है आपको, इस पूरे में भी 7 से भाग देना। हमने यहाँ पर भी जिससे गुणा करते थे उसी का यहाँ गुणा करते थे, पर इस बार भाग का बोला तो हम नीचे रख देंगे। तो इस 7 से ये 7 कट जाएगा, और यहाँ पर भी भाग देंगे, मतलब भाग दिया तो 7 था तो हमने 7 से 7 काट दिया, यहाँ पर भी भाग देते हैं। तो 7 एकम 7, अब 7 के टेबल में 25 तो नहीं आता है, पर 7 को 7, 7 में 14, 7 या 3 बार में 21 आता है। 21 के बाद में कितना बचा आपका, 22 23 24 25, कितना बचा 4, और 4 मतलब ये बन गया 42, और 7 के टेबल में 42 कितने टाइम आता है, 7 5 35 7 42। तो इधर क्या आ जाएगा बच्चों आपका 36 आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा आपका 36, और इधर क्या है आपका, क्या बचा है 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल 3 मल्टीपल 3, इधर क्या बचा आपका 2 मल्टीपल 2 मल्टीपल मल्टीपल में 3, सॉरी 36 बराबर 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये बचा है इधर, ठीक है। अब क्या करेंगे, तो हम लिखेंगे करने के अंदर कि 36 जो वर्गमूल है आपका किसका है, 6 का, 36 वर्गमूल 6 का है, ठीक है। आ गया अपना आंसर। बस बच्चों कुछ भी नहीं करना था, देखो यहाँ पर हमने भाग ही दिया है, बाकी तो वही प्रोसेसिंग है पूरे क्वेश्चन में थी जो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट दूसरा बनाते हैं इसका। क्या दिया है आपका दूसरा, दूसरा दिया है आपका 2925। चलिए इसको बनाते हैं। खुद सेल पे पढ़ना पड़ेगा बच्चों, तभी समझ में आएगा, वीडियो देखने से कुछ नहीं होता है। चलिए इसका एलसीएम भी निकाल लेते हैं। 2925,
तो देखो लास्ट में 5 आएगा, मतलब 2 से नहीं होगा, 3 से हो सकता है। कैसे? 3 8 24, 3 9 27, 3 9 27 हो जाएगा, फिर कितना बचेगा? 28 29, 2 बचेगा, मतलब हो सकता है। चलिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम 3 9 27, 28 29, सॉरी 29, कितना बचा? 2, तो ये क्या बन गया? 22। पर 3 की टेबल में 21 आता है, कितने टाइम? 7 है ना? फिर क्या बचा? 2 बचा, ये बन गया, सॉरी 1 बचा, ये बन गया आपका 15। तो 3 है पंजे 15, ठीक है। यहाँ पर क्या था ये? यहाँ से हमने 2 कैरी लिया था, 28 था, सॉरी 27, तो 28 29 2 था, तो ये बन गया 22। तो यहाँ पे 22 तो आता नहीं, 21 आता है 7 टाइम, और 1 बचा, ये बन गया 15। अब ये भी 15 से, सॉरी 5 से हो जाएगा, क्योंकि लास्ट में क्या है? 5, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं 3। तो 3 तिया 9, 3 3 6, 1 बचा, ये बन गया 3 पंजे 15। ये भी आपका किससे हो जाएगा बच्चों? ये अब 5 से, सॉरी 3 से नहीं होगा, क्योंकि देखो 3 एकम 3, यहाँ पे 3 और 24 हो जाएगा, पर 1 तो बच जाएगा, ठीक है। तो यहाँ होगा आपका 5 से, 4 से भी नहीं होगा। तो यहाँ पर 5 छक्के 30, 25 25, वापस 5 से होगा। देखिए वापस किससे? 5 से हो जाएगा आपका। तो क्या होगा आपका? 5 एकम 5, और यहाँ से 1 बचा, तो ये बन गया 15, तो 5 3 15, ठीक है। अब देखो ये 13 तो 13 की टेबल में आता है, ठीक है। तो 13 एकम 13 हो जाएगा आपका। चलिए इसमें जो लिखना था वो लिखते हैं अब। क्या है आपका? क्या लिखा है? 2925 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने बनाने के लिए बनाने के लिए 13। 13 क्यों बच्चों? क्योंकि देखो इन दोनों को पेयर बना है, मतलब जोड़ा बना है, इसका नहीं बना है। तो क्या लिखेंगे? 13 का क्या करेंगे हम? भाग देंगे, ठीक है। भाग देंगे। यहाँ पे लिखते हैं अपन 2925 बराबर आपके पेयर लिख लेते हैं, जोड़े 3 × 3, 5 × 5, और आपका 13, ठीक है। अब इन दोनों में क्या करना है आपको? भाग देना है। 2925 बराबर 3 × 3 मल्टीपल में 5 मल्टीपल में 5, और इधर मल्टीपल में आपका 13, ठीक है। चलिए इसमें पूरे में किसका भाग देंगे? 13 का, क्योंकि जिसका पेयर नहीं बना है जोड़ा, उससे ही बच्चों दोनों में भाग देना है, ठीक है। अब देखो 13 एकम 13, 13 एकम 13, मतलब 13 तो कट ही गया, बस इसमें भाग देना आपको 13 से। तो इसमें हम 13 से भाग देंगे, ठीक है। तो देखो 13 13 13 दून 26, 13 39, तो ज़्यादा हो जाता है, मतलब 13 13 13 दून 26, ठीक है। तो यहाँ पर 2 बार है ना, तो यहाँ लिखता जाता हूँ मैं 13 13 13 26, 26 के बाद में 27 28 29, 3 बचेंगे। तो 13 13 13 26, 13 39, ज़्यादा हो जाएगा। तो 13 13 13 वापस 26 आएगा आपका, ठीक है। फिर आपका कितना बचेगा यहाँ पर? तो बच्चों यहाँ पर कितना बचेगा आपका? 6 बचेगा, और ये बन जाएगा 65। तो 13 पंजे आपका क्या हो जाएगा? 65, ठीक है। 13 पंजे 65 हो जाएगा। और इधर इधर आपका क्या है? बराबर 3 × 3, और यहाँ पर 5 × 5, ठीक है। अब वापस 2 2 5, और इधर दो दो पेयर बने ना, तो हम एक बार ही लिखेंगे इसको, ठीक है। तो यहाँ से 3 आ जाएगा, और यहाँ से आपका 5 आ जाएगा, ठीक है। इसको ले लेते हैं आप वर्गमूल, ठीक है। ये क्या आ जाएगा? करनी। वर्गमूल का मतलब क्या होता है? करनी। और 3 और 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 3 = 15। तो ये किसका वर्गमूल होता है? 15 का, ठीक है। चलिए दूसरे का भी आंसर निकल गया अपना। चलिए तीसरा देखते हैं बच्चों।
चलिए तीसरा बनाते हैं। क्या दिया आपका तीसरा? 396। ठीक है, चलिए इसका आंसर बनाते हैं। तो हम इसका क्या करेंगे, वापस आपका एलसीएम निकाल लेंगे बच्चों। ठीक है, क्या दिया है? 396। देखो लास्ट में क्या है आपका 6, मतलब 2 से हो जाएगा ये। ठीक है, तो 2 एकम 2, एक बचा ये बन गया 19, 2 इनम 18, फिर एक बचा ये बन गया 16, 2 अठी 16। वापस आपका किससे हो जाएगा बच्चों? 2 से हो जाएगा। 2 अठी 16, 2 अठी 16, फिर वापस 2 अठी 16, वापस ये भी 2 से हो जाएगा बच्चों आपका। 2 चुको 8, 2 चुको 8, फिर 2 से हो जाएगा। 2 को 2 2 4, 2 को 2 2 2 4। ठीक है, ये हो जाएगा आपका। फिर वापस का ऐसे हो जाएगा बच्चों, ये 2 से हो जाएगा आपका। ठीक है, 2 एकम 2, 2 एकम 2। अब 11 तो देखो, एक तो एक ही टेबल में आता है 11, तो ये बन गया 11। अब 11 11 की टेबल में आता है आपका। ठीक है, तो 11 एकम 11 हो जाएगा आपका। ठीक है, चलिए आप यहाँ पर लिख देते हैं इसका। क्या लिखना था इसमें अपने को? 396, 396 को पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, के लिए 13, सॉरी किसका गुणा करना है इसमें, इस बार अपने को किसका पेयर नहीं बना है आपका? 11 का। ठीक है, तो 11 का बनाएंगे। सॉरी मैंने यहाँ ये लिख दिया 11, 11 का भाग देंगे। ठीक है, चलो यहाँ पर लिख देते हैं आपका 396 बराबर में क्या लिखेंगे, जो जोड़े बने हैं वो आपके। ठीक है, ये अकेला रह गया 2 भी। कहीं गलत तो नहीं किया बच्चों अपन ने? एक मिनट देख है ना। 2 एकम 2, फिर 2 अठी, 2 अठी 16, 2 इनाम 18, फिर 2 इनाम 18, फिर 2 से 2 इनाम 18, 2 इनाम 18। अरे अच्छा, यहाँ पर 99 आएगा है ना, सॉरी। यहाँ पर क्या आएगा आपका? 2 इनाम 18 होता है, 2 इनाम मैंने यहाँ पर 8 8 लिख दिया। ठीक है, फिर 2 से ये होता तो ये तो 9 9 है आपका। तो 1 मिनट इसको, क्या हो जाएगा ये? फिर 3 टाइम होता है। ठीक है, अब ये किससे होता है आपका? 3 से होता है यहाँ से, क्योंकि 3 तिया 9, 3 तिया 9। ठीक है, फिर यहाँ पे 3 से होगा वापस। ठीक है, यहाँ लिखते हैं हम 3 एकम 3, 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, जो लिख लीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया है, सॉरी। फिर आपका 11 है, तो 11 से 11 की टेबल में 11 ही आता है। कितने टाइम आता है आपका? 1 टाइम आता है। ठीक है, तो ये 1 आपको लिखना है, 1 टाइम होता है। तो यहाँ पर किसका जोड़ा नहीं बना है बच्चों? 11 का। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? 11 लिखेंगे। ठीक है, तो किस किस का यहाँ पर लिखेंगे हम? 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3। ठीक है, और गुणा में क्या लिखेंगे? 11। वापस लिखते हैं 3 9 6 बराबर, इसमें किसका भाग देना है आपको? जिसका जोड़ा नहीं बना है, किसका बच्चों? 11 का। ठीक है, तो यहाँ पर किसका भाग देंगे हम? आपका 11 का। तो ये मैंने 11 लिखा। ये पूरा ऐसे उतारेंगे हम, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3 गुणा में 11। इसमें भी किसका भाग देंगे बच्चों हम? 11 का। तो 11 से 11 कट जाएगा। देखो 11 एकम 11, 11 तिया 33, फिर यहाँ पर 6 बचेंगे, तो 11 6 66 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने टाइम कट जाएगा आपका? 66 टाइम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? 66, सॉरी 36 बराबर, इधर क्या है? 2 गुणा 2 गुणा में 3 गुणा 3। ठीक है, अब इसको हम क्या कर लेंगे आपका? 36 बराबर, ठीक है, ये किसके अंदर आ जाएगा आपका? अंडर रूट के अंदर। ठीक है, तो यहाँ से 2 बार लिखा, एक बार लिख लेंगे, एक बार। तो 2 लिखा मैंने एक बार, और गुणा में 3 भी एक बार, तीनों की 3 6। ठीक है, तो अंडर वुड 36 किसका है आपका? 6। ठीक है, इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा बनाते हैं फिर। 2 6 4 5, इसका आंसर बनाते हैं बच्चों।
तो इसका भी क्या निकालना पड़ेगा आपको पहले, लघुत्तम समावर्तक, ठीक है, एलसीएम निकाल लेते हैं इसका में, ठीक है। चलिए, क्या है आपका 2 6 4 5, कितने टाइम, तो ये लास्ट में 5 दिया है, तो किससे हो सकता है ये, 3 से होगा क्या, 2 से तो होगा ही नहीं, ठीक है, तो 3 से देख लेते हैं। तो 3 15, 3 से भी नहीं होगा, ठीक है। ये किससे, 5 से करते हैं, फिर 4 से तो होगा ही नहीं, 5 से करते हैं। तो आपका क्या होगा, 5×25, एक बचा, ये बन के 14, फिर 5×5 5×2 10, 10 के बारे में यहाँ 4 बचा, तो ये बन के 45, तो 1 8 40 5×9 45, ठीक है। अब किससे होगा बच्चों, लास्ट में क्या आ गया आपका 9, तो अब किससे होगा, देखो 3 से करने की कोशिश करते हैं। 3 एकम 3, 2 बचेगा 22 बन जाएगा, 3 7 21, पर ये 19 बन जाएगा, तो ये नहीं होगा। 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, ये होगा आपका 23 से, ठीक है। किससे होगा बच्चों, 23 से। तो कितने टाइम होगा आपका, देखिएगा, 23 से होगा 23 बार, ठीक है। और फिर 23 के टेबल में 23 कितने टाइम आता है, एक टाइम, ठीक है। 23 बार कट जाएगा ये आपका, आप 23 का गुणा करिएगा तो आपको ये कितने टाइम आता है पता चल जाएगा, 23 टाइम, ठीक है। चलिए, 23 एकम 23 हो जाएगा, फिर तो इसके कितने पेयर बने बच्चों, 23 का एक बना और 5 का बना ही नहीं, तो अपने को किसका लिखना है यहाँ पर, यहाँ पर आपको लिखना है 5 का, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं वो लाइन, क्या है, क्या लाइन लिखते हैं हम, 2 6 4 5 को पूर्ण वर्ग, पूर्ण वर्ग संख्या बनाने के लिए, हम किसका कर देंगे, जिसमें जिसके जिसके पेयर नहीं बने, ठीक है। तो 5 का, तो 5 से क्या कर देंगे, हम भाग दे देंगे बच्चों, ठीक है। क्या करेंगे, भाग देंगे। चलिए, वापस लिखते हैं आपको यहाँ पर, 2 6 4 5 बराबर 5×23 ठीक है। चलिए, तो हम क्या करेंगे, 2 6 4 5 में किसका भाग देंगे बच्चों, 5 का, और यहाँ पर भी किसका भाग देंगे हम, 5×23 इसमें पूरे में भी किसका भाग देंगे हम, 5 का। तो 5 से 5 कट जाएगा बच्चों, ठीक है। और यहाँ पर 5 से भाग देते हैं, वापस आपका 25×25, ठीक है। 25 के बाद में 26 एक बता मतलब 14 बन जाएगा ये आपका। तो 5×5 5×10, फिर 5×8 40 5×9 45, ठीक है। कितना आ जाएगा आपका, 529, तो यहाँ लिखेंगे 529, ठीक है। बराबर में 23 कितनी बार लिखा है, 2 बार, तो हम यहाँ पर कितनी बार लिखेंगे बच्चों, 1 बार। तो ये डायरेक्ट आंसर निकल जाएगा आपका, तो ये किसका होगा आपका, वर्गमूल 529 का 23, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए, 5वां और बना लेते हैं, क्या दिया आपका 5वां बच्चों, 2800, ठीक है। चलिए, इसको बनाते हैं। सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं बच्चों, बस कुछ भी नहीं करना है, सेम ऐसी प्रोसेसिंग रहेगी इनकी। यहाँ लिखते हैं 2800। अब शायद आपको जीरो में प्रॉब्लम आएगी, तो कुछ नहीं रहता, जीरो वाले क्वेश्चन सबसे सरल रहते हैं, ठीक है। देखो, जीरो आया मतलब 2 से भी हो जाएगा और 5 से भी हो जाएगा, तो हम 2 से करते हैं, 2 एकम 2, 2 को 2 दूनी 4, जीरो में भाग नहीं जाता ऐसा कैसा। फिर 2 से हो जाएगा क्योंकि 12 है और लास्ट में जीरो भी है, 2 × 12 जीरो, ऐसा कैसा। फिर 2 से हो जाएगा, जीरो है तो, ठीक है। 2×3 = 6, फिर आपका 2 से हो जाएगा बच्चों, तो 2 एकम 2, मतलब 2 की टेबल में 3 नहीं आता, पर इसके में क्या छुपा है, 2, तो 2 एकम 2 और एक बचा तो बन गया 10, तो 2×5 = 10, और ये आपका जीरो ऐसा कैसा, ठीक है बच्चों। ये आपका जीरो ऐसा का सा। अब किससे हो सकता है, वापस 2 से हो जाएगा क्योंकि 2×7 = 14 और 2×5 = 10, ठीक है। अब किससे होगा, तो ये हो जाएगा 3 से हो जाएगा, है ना, क्योंकि 3×3 = 6 और एक बचा 15 बन गया, 3×5 = 15। अब किससे हो जाएगा बच्चों, 5 से हो जाएगा आपका, 5×25, ठीक है। और 5 एकम 5, ठीक है। तो इसके कितने जोड़े बने हैं वो लिखने हैं आपको, तो यहाँ लिखेंगे हम 2800 को पूर्ण वर्ग संख्या बनाने बनाने के बनाने के लिए, इसमें किसका करेंगे बच्चों, किसका पेयर नहीं बना है, इसमें देखो 3 का नहीं बना है ना, 3 का नहीं बना है, तो हम 3 का करेंगे।
क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 से क्या करना है आपको, भाग देना है, भाग देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ पे लिखते हैं वापस आपका 2800 बराबर क्या लिखेंगे, जो आपके जोड़े बने हैं, 2 का बना है, फिर 2 का बना है, ठीक है, 2 2, कुछ गड़बड़ कर दिया क्या बच्चों अपन ने, देखो यहाँ पर गलत हो गया बच्चों, थोड़ा सा यहाँ पे देखना है, ठीक है। यहाँ पे मैंने 14 की जगह 2, 4 की जगह ये लिख दिया था, ठीक है। मैं इधर ही बना देता हूँ, अब कर देता हूँ, देखिएगा क्या है आपका 2800, ठीक है। देखो 2 से होएगा, 2 एकम 2, 2 चुकू 8 आता, ठीक है ना, 2 जीरो ऐसे कैसे आपके, फिर आपका वापस 2 से, 2 सती 14, 2 जीरो ऐसे कैसे, फिर आपका 2 से हो जाएगा, तो 2 2 तिया 6, 2 पंजे 10, ठीक है, 2 पंजे 10 और ये जीरो ऐसे कैसे, ठीक है। ठीक है, अब ये किससे हो जाएगा आपका, वापस 2 से हो जाएगा, तो 2 एकम 2, ये आपका 2 सती 14, एक बचा ये 2 पंजे 10, ठीक है, वापस काई से हो जाएगा। अब ये देखो बच्चों, अब काई से होगा, ये आपका 5 से होगा, ना कि 3 से होगा, तो ये आपका 5 से होगा, कितनी बार होगा 5 से, तो 5 3 15, 5 3 15 हो गया, कितना बचा 15 के 16 17, 2 बचा 25 25, ठीक है। फिर 5 से हो जाएगा, 5 7 35, और फिर आपका 7 एकम 7, ठीक है। सॉरी बच्चों, यहाँ पर ये थोड़ा सा 4 नहीं लिख पाया, पूरा गलत हो गया, ठीक है, हमने यहाँ बना दिया है। तो यहाँ पर देखो कि जोड़ा कितना बन गया, इसका जोड़ा बन गया है, इसका और आपका इसका, ठीक है। तो बना किसका, नहीं 7 का, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों, 7 लिखना है आपको, ठीक है, 7। चलिए अब लिखते हैं यहाँ पर, तो 1 2, 2 बार बना है ना, उसके बाद में क्या है आपका 5 गुणा में 5 और गुणा में 7 है, ठीक है। चलो तो अब यहाँ पे लिखेंगे हम 2800, है ना, बराबर में आपका ये टोटल पूरा लिखेंगे, इसमें किसका भाग देंगे फिर, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, ठीक है, हो गया। फिर यहाँ पे लिखता हूँ मैं 5 गुणा 5 और गुणा में आपका 7, तो इसके पूरे में भी बटे में 7 से भाग देना है, और इसके बटे में भी, ठीक है। वो पूरा नहीं आ पा रहा है, इसलिए देखिएगा आप, तो ये 7 से 7 कट जाएगा, ऊपर वाले क्वेश्चन में देखा ही है अपन ने। आप देखो 7 5 35 ज्यादा हो जाता है, 7 चुकू 28, कितने टाइम, 4 टाइम, और ये 2 जीरो ऐसे के ऐसे आ जाते हैं, ठीक है। तो कितना आया 400, और इधर क्या है 7 कट गया है, तो इधर क्या बने आपके पेयर लिखते हैं पूरे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, 1 2, ठीक है, 2 बार हो गया, और फिर 5 गुणा में 5, इधर 7 तो कट ही गया था बच्चों, ठीक है। तो यहाँ क्या हो जाएगा 400, एक बार 2 बार लिखा है, तो हम एक एक बार लिखेंगे यहाँ पर, बराबर 2 गुणा 2 और 1 5, ठीक है। अब ये आपका 400 ऐसा कैसा, फिर इनका गुणा करेंगे तो 5 5 5 10, 10 10 10 2 20, ठीक है। तो ये जो आपका 400 है, ये वर्गमूल किसका है बच्चों, 20 का है, ठीक है। या 7वां क्या दिया है, एक विद्यालय में कक्षा 8वीं के सभी विद्यार्थियों ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में 2401 रुपये दान किए, ठीक है। प्रत्येक विद्यार्थी ने उतने ही रुपए दान किए हैं जितने कक्षा में विद्यार्थी थे, तो कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी। सभी विद्यार्थी ने 2401 रुपये दिए, तो पूछ रहे हैं कि टोटल विद्यार्थी कितने थे, टोटल मतलब पूरे स्कूल में कितने विद्यार्थी थे। चलिए बच्चों इसको बना दो प्रश्न, ठीक है। प्रश्न क्रमांक 7वां, तो अब देखो बच्चों, हम क्या करेंगे, विद्यार्थी हमको पता नहीं है, ठीक है, और कितनी राशि एक बच्चे ने दी ये भी हमको पता नहीं है, ठीक है बच्चों। तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, ठीक है। इस कंडीशन में क्या करते हैं, हम मानते हैं। तो चलिए लिख लेते हैं यहाँ पर क्या है कि माना जो कक्षा है उनकी 8वीं, ठीक है, कक्षा में कुल विद्यार्थी कुल विद्यार्थी कितने मान लेते हैं, एक्स। अब आपको लगता है कि सर बार बार एक्स है, तो आप वाई भी लिख सकते हैं, एबीसीडी का कोई सी भी अक्षर लिख दो, चलो वाई लिख लेते हैं, एक्स अच्छा नहीं लगता है तो, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पर क्या लिखेंगे, प्रत्येक छात्र द्वारा, ठीक है, छात्र द्वारा दी गई राशि इसको भी क्या मान लेंगे भाई, क्योंकि हमको पता नहीं, तो दोनों को एक जैसा मान लेते हैं। अब देखो कुल
जमा राशि मतलब सबने मिलके कितना दिया है आपको, कुल जमा राशि, कुल जमा राशि कितनी दी बच्चों, तो देखो इन दोनों की बात हो रही है ना कि 2401 की। तो इन दोनों ने मिलके कितने दिए टोटल, तो एक्स सॉरी इसने वाई दिया, इसने वाई दिया, तो ये कितने हैं, दो हैं बच्चों। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, वाई प्लस वाई, तो कितने हो जाएंगे आपके ये वाई स्क्वायर हो जाएंगे। ठीक है, आया समझ में। स्क्वायर का मतलब ये दो है तो इसकी दो पावर लग गई। जैसे हम स्क्वायर निकालते हैं, मैं बोलूँ वाई का स्क्वायर कितना होता है, तो वाई गुणा वाई करेंगे तो ये आता है इस प्रकार। ठीक है, चलिए अब हम यहाँ पे लिखेंगे कि आपका जो क्या है वाई, ठीक है, वाई स्क्वायर बराबर क्या रख देंगे, इन दोनों ने इतने 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 दिए हैं। ठीक है, और टोटल कितने पैसे थे बच्चों, 2401 रुपये, 2401 रुपये दिए। और इधर हमको पता नहीं तो हमने वाई वाई माना था, और दोनों को प्लस गुणा किया प्लस किया तो कितना आ गया, वाई स्क्वायर आ गया। ठीक है, दो वाई थे तो हमने दो वाई लिख लिया, प्लस कर लिया। ठीक है, तो अब इन दोनों की संख्या निकल के इतने दिए हैं और संख्या में इतने हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ऐसी कंडीशन में क्या करते हैं बच्चों, हम निकाल लेंगे इनका। देखो यहाँ पर पावर होती है ना बच्चों, ये पावर, तो यहाँ से जब पावर हटती है तो ये जो संख्या है इसके ऊपर क्या आ जाती है, करनी आ जाती है। ठीक है, वर्गमूल आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, ये 2401 के ऊपर क्या लग जाएगी, करनी। इतना सा विषय ध्यान रखिएगा, इस पे से घात हटेगी तो इस पे क्या आ जाती है, करनी आ जाती है। अब पता है इसका क्या करते हैं अपन, इसका क्या निकालेंगे, इसका निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, तो मैं यहाँ लाइन खींच देता हूँ। अब 2401, ठीक है, 2401 इसका क्या निकालेंगे एलसीएम। तो देखो लास्ट में एक आया मतलब तीन से हो भी सकता है या नहीं भी, तो तीन आठ 24 तो हो जाएगा, पर एक तो आता ही नहीं तीन की टेबल में, तो तीन से नहीं होगा, चार से भी नहीं होगा, पाँच से यहाँ तो एक आ गया, पाँच से भी नहीं होगा, पर छः, छः से भी नहीं होगा। ठीक है, छः पंजे, छः चौंग 36, छः सत्तर 28, इससे भी नहीं होगा, एक आ गया लास्ट में, ये होगा सात से। आपका देखो कैसे करते हैं, सात से आप ट्राई करिएगा, आपको पता चल जाएगा। तो सातिया 21 हो गया आपका, कितना बचा, 22 23 24, तीन बचा, ये बन गया 30, सात चौको 28, 28 के बाद में 29 30, कितना बचा, दो, ये बन गया 21। तो सातिया 21, ठीक है, सातिया 21। फिर कितने टाइम हो जाएगा बच्चों, अब किससे हो जाएगा, ये वापस सात से होगा आपका। देखो सात चौको 28, ठीक है, 28 के बाद में 29 30 31 32, कितने बचेंगे आपके, कितने बचेंगे, चार, तो सती सती 49, क्या हो जाएगा आपका, सती सती 49। अब याद 49 तो 7 की टेबल में ही आता है आपका, तो ये क्या हो जाएगा, सती सती 49। और सात भी आपका सात की टेबल में ही आता है, सात एकम सात हो जाएगा आपका। ठीक है, अब वही आपका यहाँ पे लिखना है अपने को, 24 1 के पेयर कितने बने बच्चों, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये ठीक है, दो पेयर बने पूरे पूरे, तो यहाँ लिखेंगे हम 7 गुणा 7 गुणा 7 गुणा में 7। ठीक है, तो यहाँ से एक जोड़ा निकाल लेंगे, यहाँ से एक जोड़ा। ठीक है आपका, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका, 2401 बराबर 7 गुणा 7। तो आपका टोटल विद्यार्थी कितने निकल जाएंगे, सती सती 49, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो कितने निकलेंगे, मतलब टोटल विद्यार्थी कितने थे वो 49, 49 टोटल व्यक्ति थे। ठीक है, और उन प्रत्येक ने कितने कितने पैसे दिए होंगे, 49 दिए होंगे, जब जाके कितने हुए आपके, ठीक है 2401। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन बनाते हैं इसका, आठवां। आठवां क्या दिया है आपका, आठवां देखिएगा, आठवां क्या दिया बच्चों आपका, एक बाग में 20-25 मतलब 2025 पौधे इस प्रकार लगाए जाने हैं कि प्रत्येक पंक्ति में उतने ही पौधे हो जितने पंक्तियों की संख्या हो। पंक्तियों की संख्या और प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या ज्ञात कीजिए। मतलब इस प्रकार पौधे लगाए हैं कि जैसे इसके माध्यम से बता देता हूँ, जैसे इधर दो पौधे लाइन, मान लो ये लाइन है एक, तो इसमें कितने पौधे लगे, इस प्रकार दो, और इस प्रकार दो, तो ऐसे लगे रहेंगे। ठीक है, तो जैसे एक दो तीन चार है, तो ऐसे चार लगे रहेंगे, ऐसे दो दो लगे रहेंगे। ठीक है, मान लो एक लाइन हो गई, दो लाइन, तीन लाइन, और ऐसे कितने पौधे लगेंगे उसमें, चार चार। ठीक है, आया बच्चों समझ में। चलिए इसको बनाते हैं, इसमें भी हम क्या करेंगे, मान लेंगे आपका। ठीक है, मानना पड़ेगा हमको, तो जो अच्छी संख्या लगे आप मान सकते हो। देखो लिखते हैं, माना
पंक्तियों की संख्या कितनी है? पंक्तियों की संख्या। क्या आपकी पंक्तियों की संख्या। वापस y मान लेते हैं। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम क्या है आपका प्रत्येक पंक्ति। प्रत्येक पंक्ति मतलब टोटल पंक्तियों में पौधे पौधे पौधों की संख्या। ठीक है, पौधों की संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी, इसको भी क्या मान लेंगे y, क्योंकि हमको पता नहीं है बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब कुल कुल पौधों कुल पौधों की संख्या। कुल पौधों की संख्या कितनी है आपकी? तो यहाँ पर देखो y प्लस y। चलिए तो हम क्या करेंगे बच्चों, इन दोनों को प्लस कर लेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा आपका, देखो y तो y का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, तो y स्क्वायर बराबर हम जो संख्या दी है वो लिख देते हैं। तो कितनी संख्या दी आपको, 2025। कितने पौधे हैं टोटल, 2025। तो क्या होगा आपका y यहीं रह जाएगा। आप इस पे क्या लग जाएगी आपकी अंडरवुड, मतलब करने लग जाएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्या हट गया आपका, यहाँ से स्क्वायर हट जाएगा, और स्क्वायर हटता है तो यहाँ पर करने लग जाती है। अब देखो ये दिया है, इसका हम क्या निकाल लेंगे बच्चों, वही आपका एलसीएम निकालना है। ठीक है, चलो एलसीएम निकाल लेते हैं। कितना है आपका 20 25। ठीक है, देखो लास्ट में क्या है आपका 5 है, तो 3 से हो सकता है या 5 से, तो देखते हैं 3 से करके। 3 5 15, 3 छंग 18, कितना बचा 2, ये क्या बन गया 22। 3 सते 21, 21 के बाद में कितना बचा, एक, ये बन गया 15। 3 है पंजे आपका 15। ठीक है, मतलब 3 से हो गया वो। वापस 3 से हो सकता है क्या, हाँ हो सकता है। देखो 3 3 3 3 दून 6, वापस 3 3 3 दून 6, और एक बचा, ये बनेंगे 3 5 15। ठीक है, वापस 3 से हो जाएगा क्या, हाँ हो सकता है। लास्ट में 5 भी है, देखो एक बार करके देखते हैं। 3 सते 21, और एक बचेगा, ये 15 बन जाएगा। ठीक है, तो आपका 3 सते 21, 3 पंजे 15। अब हुआ कि नहीं होगा, हो जाएगा एक बार और। ठीक है, देखो कैसे, 3 3 3 6, एक बचा, ये बन गया 15। 3 पंजे 15। अब किससे होगा, अब 3 से नहीं होगा। ठीक है, अब 5 से होगा आपका। तो क्या हो जाएगा आपका 5 एकम, सॉरी 25 25। ठीक है, 25 25, और ये होगा आपका 5 एकम 5। ठीक है, चलिए तो इसके जोड़े लिख लेते हैं। एक जोड़ा ये बना है 3 का, एक ये और ये 5 का है आपका। ठीक है, चलो तो यहाँ लिखते हैं, क्या लिखेंगे बच्चों यहाँ पे लिखेंगे हम अंडरवुड 3 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 3। ठीक है, फिर आपका जोड़ा बना है 5 गुणा 5 का। तो हम यहाँ से क्या निकालेंगे बाहर, ये किसके बराबर है, इस संख्या के बराबर। ठीक है, तो चाहे तो हम यहाँ ये संख्या भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 25। अब यहाँ से देखो ये। ठीक है, तो ये आपका अंडरवुड 25। यहाँ से हम कितना लिखेंगे, 3 एक बार लिखेंगे, फिर यहाँ से 3 एक बार लिखेंगे, और यहाँ से 5 एक बार। जब उनका गुणा करते हैं 5 3 15, 15 तिया 45। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चों, 45 होगा। मतलब x बराबर क्या आ गया आपका 45। मतलब उस पौधे में जो माना पंक्तियों की संख्या की थी, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं हम 5। पंक्ति कितनी है 5, और हर एक पंक्ति में कितने पौधे लगे हैं आपके, सॉरी हर एक पंक्ति कितने की, 45 पंक्ति है टोटल, उसमें 45 पौधे लगे हैं। ठीक है, यहाँ क्या लिख सकते हैं आप 45। ठीक है, इसका आंसर भी बन गया। तो यहाँ चाहे तो आप लिख दीजिएगा कि प्रत्येक पंक्ति, ठीक है, पंक्ति में 45 पौधे हैं। ठीक है, क्या है आपके 45 पौधे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है पर 50 को बना लेते हैं। देखो बच्चों क्या दिया है, देखो इधर क्या दिया है, 9वां, वहां सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4 9 10 प्रत्येक से विभाजित हो। है ना, ये दोनों सवाल ही बहुत बेहतरीन है, और इसमें कुछ भी नहीं करना है बच्चों,
देखो मैं आपको इस क्वेश्चन से पहले एक छोटा सा एग्जाम्पल बताता हूँ। देखिए क्या है एग्जाम्पल, एक संख्या देता हूँ, जैसे मैंने 12 दिया, तो इसमें किस किस का भाग जा सकता है बच्चों? एक तो 6 का जा सकता है, 3 का जा सकता है, और आपका 2 का जा सकता है। तो हमको जो आपका क्वेश्चन है 9वां, उसमें ये संख्या दी है और ये वाली संख्या आपको बतानी। तो हम क्या करेंगे, इन तीनों का क्या कर देंगे, एलसीएम निकाल देंगे, तो आपको ये वाली संख्या मिल जाएगी। तो आया ना समझ में? आपको ये बस एलसीएम करना है, कहने का मतलब इस प्रकार आपको ये संख्या दी है, ये निकालनी है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, तीनों का एलसीएम निकालेंगे, तो आपको ये संख्या मिल जाएगी। ठीक है चलिए बनाते हैं। कौन सा दिया आपका बच्चों? प्रश्न क्रमांक 9। ठीक है, चलिए इसको बनाते हैं। हम यहाँ क्या लिखेंगे बच्चों आंसर में? आंसर में आपका हम लिखेंगे 4, 9 और 10 का लसा पा निकालेंगे। ठीक है, लसा पा निकाल लेंगे, लघुत्तम समावर्तक। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ देखो, किस किस का निकाल लेंगे हम, जो संख्या आपको दी है। तो हमको क्या दिया है, 4 दिया है, 9 दिया है, 10 दिया है। ठीक है, तो देखो इन तीनों में 2 का भाग जा सकता है, 9 में नहीं जाएगा, पर 2 से स्टार्ट करना है आपको। ठीक है, तो देखो क्या होगा, 2 को 2, 2 दूनी 4, 9 नहीं आता है, तो ऐसा कैसा, 2 पंजे 10। ठीक है, अब वापस अलग अलग संख्या है ना, तो 2 से करना है। 2 एकम 2, इसमें नहीं जाता तो 9 ऐसा कैसा, 5 में नहीं जाता है तो 5 भी ऐसा का ऐसा आपका। फिर यहाँ पर अब एक तो आ गया, इसको देखेंगे तो 3 से जा सकता है, तो एक ऐसा कैसा, 3 तिया 9, 5 में नहीं जाता, 5 ऐसा का ऐसा। ठीक है, फिर यहाँ पर 3 का जा सकता है इसमें, तो एक ऐसा कैसा, 3 एकम 3, 5 में नहीं जाता है तो 5 ऐसा का ऐसा आपका। ठीक है, यहाँ पर 5 से जा सकता है, एक ऐसा कैसा, एक ऐसा कैसा, और आपका एक ऐसा कैसा। ठीक है, क्योंकि 5 एकम 5 हो जाएगा, तो इसमें किसका भाग जा सकता है, 5 का भी जा सकता है। ठीक है, तो देखो मिल गया ना। अब इनका क्या करेंगे हम, इनका क्या करेंगे हम, इनके पेयर बना लेंगे, जोड़े बन जाएंगे इनके। ठीक है, तो यहाँ से आपका एक जोड़ा बना 2 का, ये आपका 3 का बन गया, 5 का नहीं बना। ठीक है, चलो तो यहाँ लिखते हैं आप, यहाँ लिखेंगे हम 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा में 5। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, 180 ठीक है, 180। जब इनको सबको प्लस करोगे बच्चों, तो क्या मिलेगा आपको, 180। क्या मिलेगा आपको, 180। पर ये किसी का वर्ग होता है क्या, अपने को वर्ग भी बताना है, पूर्ण वर्ग। ठीक है, क्या करना है आपको, पूर्ण वर्ग भी बताना है। तो देखो इसमें क्या होगा आपका, ये तो है नहीं, तो ऐसे कौन सी संख्या का गुणा कर दें कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए। तो देखो जिसका पेयर नहीं बना, मतलब जोड़ा नहीं बना, उसका हम इसमें गुणा कर देंगे। तो देखो इसका हम किसका करेंगे, 5 का। तो देखो अब ये क्या बन जाएगा, 1 जीरो है तो 1 जीरो तो आने आना है, 18 और 5 का गुणा कर देंगे, तो 18 पंजे 90, ये बन गया आपका 900। अब 900 किसका वर्गमूल होता है आपका, ठीक है, 3 का, आपको पता ही होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, 900, 900 में 4 का भी भाग चला जाएगा आपका, 9 का भी, और 10 का, पूरा 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 भाग भाग जाता है, पूरा पूरा भाग जाता है ना। ठीक है, ये पूछा था आपसे कि क्या है वहाँ सबसे छोटी वर्ग संख्या ज्ञात कीजिए जो 4, 9 और 10 को प्रत्येक में विभाजित हो जाए आपका। ठीक है, तो ऐसे कौन सी संख्या है, 5। तो हमने जो, आपको तो इतना ध्यान रखना है कि इनका एलसीएम निकालना था, जिसका जोड़ा नहीं बनता है उसका इस संख्या में गुणा करना है। अब इनका पहले यहाँ देखो, 5 3 15, 15 3 45, 45 दूनी 90, 90 दूनी 180 आया। अब ये तो पूरा वर्ग नहीं है, तो हमको क्या करना है, जिसका जोड़ा नहीं बना उससे उसका गुणा कर दो, तो क्या मिल जाएगा, 900। बस ये आपको फिर बता देना है कि 900 में 4 और 9 और 10 का पूरा पूरा भाग चला जाएगा। ठीक है, इसका आंसर यही होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है बच्चों, तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, और अगर ऐसा लगता है कि किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है आती है आपको, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।